क्या एक बेगुनाह दासी की जान बचाने के लिए कोई अपना पूरा खानदान दांव पर लगा सकता है? महाराज विक्रमादित्य ने गरज कर मौत का फरमान सुना दिया था। 7 दिन के अंदर अगर वो दासी हाजिर नहीं हुई तो चंद्रगुप्त तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सरेआम फांसी दे दी जाएगी। अब सवाल ये था कि क्या अर्जुन उस अनाथ लड़की को बचा पाएगा या फिर पूरा परिवार इस खौफनाक गुस्से की बलि चढ़ जाएगा। चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा में। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। मित्रों, अमावस की वो काली रात जितनी डरावनी थी उतनी ही रहस्यमयी भी। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, मानो कुदरत किसी आने वाले बड़े तूफान का रास्ता देख रही हो। उस रात केवल दिए ही नहीं बुझ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है। इधर कोसों दूर द्वारका के भव्य महलों में भगवान श्री कृष्ण अपने मोरपंख वाले मुकुट को संभाले हुए थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और वे अपनी बांसुरी को निहार रहे थे। वे जानते थे कि समय का पहिया अब घूमने वाला है। उन्हें पता था कि जब इंसान के रिश्ते चंद सिक्कों की खनक के आगे घुटने टेक देते हैं, तब कर्म अपना सबसे बड़ा खेल शुरू करता है। उस रात माधव ने अपनी बांसुरी को होठों से नहीं लगाया, बस आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाए, तैयार हो जाओ, परीक्षा की घड़ी आ गई है। आज एक राजमहल का अहंकार टूटने वाला था और एक अनाथ के आंसुओं से नए साम्राज्य की नींव रखी जानी थी। हजारों मील दूर एक बंद और अंधेरे कमरे में गायत्री बैठी रो रही थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि जिस घर को उसने मंदिर माना, आज उसी घर के लोगों ने उसकी बोली लगा दी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल वो एक ऐसे क्रूर राजा के सामने खड़ी होगी जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। दुनिया को लग रहा था कि ये एक बेबस लड़की का अंत है, लेकिन वे सब एक बात भूल गए थे, जिसका कोई नहीं होता उसका सारथी स्वयं मुरलीधर होता है। अंधेरे के उस पार दूर कहीं एक घोड़े की टाप सुनाई दे रही थी। एक बागी, एक योद्धा अपनी जान हथेली पर रखकर मौत के मुंह में हाथ डालने आ रहा था। क्या कर्म का विधान किसी राजा के आदेश से बड़ा हो सकता है? क्या एक मामूली किसान का बेटा एक घमंडी सम्राट के सिंहासन को हिला पाएगा? या फिर गायत्री का जीवन उस शाही महल के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगा? ये कहानी केवल एक राजा और एक अनाथ बच्ची की नहीं है। ये गाथा है उस अदृश्य धागे की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बुना है, जहां अंत ही एक नई शुरुआत का रास्ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े और खुशहाल राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ रामदास। सेठ रामदास का कारोबार बहुत बड़ा था और खूब फलता फूलता था। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री देवी। सावित्री बहुत ही सरल और धर्म को मानने वाली महिला थी। उनका नियम था सुबह उठकर भगवान की पूजा करना, गरीबों की मदद करना और सबसे प्यार से बात करना। रामदास और सावित्री देवी का एक छोटा सा परिवार था जो खुशियों से महकता रहता था। उनकी एक जान से प्यारी बेटी थी जिसका नाम था गायत्री। गायत्री इतनी सुंदर और प्यारी थी कि जो उसे देखता देखता ही रह जाता। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल थे और उसकी मासूम आंखें बिल्कुल हिरन जैसी बड़ी बड़ी थीं। उसके घने काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे। गायत्री अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, उनके बुढ़ापे की लाठी और उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा। सेठ रामदास जब शाम को काम से थककर घर लौटते तो सबसे पहले अपनी लाडली गायत्री को गोद में उठाते और उसके साथ खेलते। सावित्री देवी भी अपनी बेटी को रोज नए नए कपड़े पहनाती, उसके बाल संवारती और उसे भगवान की दिव्य कहानियां सुनाती। गायत्री भी अपनी माँ को एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा अपनी माँ के पल्लू को पकड़कर उनके पीछे पीछे घर भर में घूमती रहती थी। पूरा घर उसकी खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। फिर एक दिन की बात है, शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा। ये मेला साल में सिर्फ एक बार लगता था और इसकी रौनक ऐसी थी कि पूरे शहर के लोग, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सब के सब उस मेले में खिंचे चले आते थे। मेले की रौनक ही कुछ ऐसी थी कि हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। वहां तरह तरह की दुकानें सजी थीं, कहीं रंग बिरंगे खिलौने, कहीं महकते हुई मिठाइयां, तो कहीं सुंदर कपड़ों की दुकानें। बड़े बड़े झूले आसमान छू रहे थे, जिन पर बैठकर बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे।
हमारी नन्ही गायत्री को भी मेले में जाने का बड़ा शौक था। वो कई दिनों से अपने माता पिता के पीछे पड़ी थी, जिद कर रही थी कि उसे मेला घूमने जाना है। आखिरकार सेठ रामदास और सावित्री देवी ने सोचा कि चलो आज अपनी लाडली गायत्री की ये इच्छा पूरी कर ही देते हैं। वे तीनों तैयार होकर मेले की ओर निकल पड़े। गायत्री की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो पूरे रास्ते हिरण की तरह उछलती कूदती जा रही थी। मेला बहुत ही भीड़ भाड़ वाला था। हर तरफ लोगों का हुजूम था। बच्चों का शोर, दुकानदारों की ऊंची पुकार और मेले की जगमगाहट ने पूरे माहौल को जैसे जिंदा कर दिया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सेठ रामदास ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और सावित्री देवी ने नन्ही गायत्री का हाथ मजबूती से थाम रखा था ताकि वो इस भीड़ में कहीं खो ना जाए। घूमते घूमते गायत्री की नजर एक खिलौने की दुकान पर पड़ी जहां एक बहुत ही सुंदर गुड़िया रखी थी। गायत्री ने तुरंत अपने पिता से वो गुड़िया मांगी। रामदास अपनी बेटी को कभी मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत वो गुड़िया खरीदकर गायत्री के हाथों में थमा दी। गायत्री गुड़िया पाकर खुशी से झूम उठी। इसके बाद सब ने मिलकर गर्मा गर्म जलेबियां खाईं और गायत्री ने बड़े चाव से झूला भी झूला। वे तीनों उस समय दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान लग रहे थे। देखते ही देखते शाम ढलने लगी। सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छाने लगी थी। अंधेरा बढ़ने से पहले सेठ रामदास ने कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है। तीनों मेले से बाहर निकले और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। उनके घर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी और चौड़ी सड़क आती थी। उस सड़क पर बहुत तेज रफ्तार से बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां दौड़ती रहती थीं। सेठ रामदास और सावित्री देवी ने गायत्री को अपने बीच में लिया और बड़ी सावधानी से सड़क पार करने लगे। तभी अचानक दूर से एक बहुत तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी उनकी ओर आई। उस गाड़ी का घोड़ा बेकाबू हो चुका था और सवार उसे रोक नहीं पा रहा था। वो काल की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। सेठ रामदास ने जैसे ही खतरा देखा, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना गायत्री को जोर से एक तरफ धक्का दे दिया। गायत्री सड़क के किनारे जा गिरी और उसकी जान बच गई। लेकिन अफसोस, सेठ रामदास और सावित्री देवी खुद को नहीं बचा पाए। वे उस बेकाबू घोड़ा गाड़ी की सीधी चपेट में आ गए। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। चीख पुकार मच गई और वहां भीड़ की भारी भीड़ जमा हो गई। कोई डॉक्टर को बुलाने दौड़ा तो कोई वैद्य को पुकारने लगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सब बेकार हो गया। सेठ रामदास और सावित्री देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेचारी गायत्री सड़क के किनारे बैठी फपक फपक कर रो रही थी। वो मासूम समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हो गया। उसकी वो सुंदर गुड़िया भी पास ही पड़ी थी जो अब टूट चुकी थी। उसके सुंदर कपड़े मिट्टी में सन गए थे। वो बार बार अपनी माँ को पुकारती, माँ, ओ माँ, उठो ना, लेकिन माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो अपने पिता को हिलाती, उन्हें जगाने की कोशिश करती, लेकिन पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। 7 साल की उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि मौत क्या होती है। लोग रोते हुए आए और रामदास और सावित्री के शवों को उनके घर पहुंचाया। कोई गायत्री को भी उठाकर घर ले आया। घर में कोहराम मच गया। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, दोस्त आए, सबकी आंखों में आंसू थे। रामदास और सावित्री इतने नेक इंसान थे कि हर कोई उनकी मौत पर फूट फूट कर रो रहा था। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गायत्री पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढती रही, अपने पिता को पुकारती रही, लेकिन अब उसके माता पिता इस दुनिया के पार जा चुके थे। महज 7 साल की उम्र में वो नन्ही, सुंदर और मासूम गायत्री अब इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अनाथ हो गई थी। माता पिता के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि नन्ही गायत्री का अब क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। कहने को तो सेठ रामदास के कई दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन अफसोस, कोई भी उस मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। इंसान की फितरत देखिए, सब अपनी अपनी परेशानियों का रोना रोने लगे। किसी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो किसी ने बहाना बनाया कि हमारे घर में जगह नहीं है। असल में कोई भी उस अनाथ बच्ची की जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। धीरे धीरे गायत्री उस बड़े और आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रह गई। जिन नौकर चाकरों से घर भरा रहता था, वे भी एक एक करके चले गए, क्योंकि अब उन्हें पगार देने वाला कोई नहीं बचा था। और फिर शुरू हुआ रिश्तों का असली और कड़वा खेल। सेठ रामदास की सारी धन दौलत और जायदाद पर उन दूर के रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने गायत्री को सहारा देने से मना कर दिया था। गायत्री के पास अब कुछ भी नहीं बचा। जो घर कल तक उसका अपना था, आज वो उसी घर में एक अजनबी बन गई थी। शुरू शुरू में तो पड़ोसियों ने तरस खाकर उसे थोड़ा बहुत खाना खिला दिया,
लेकिन धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। वो गायत्री जो कभी किसी राजकुमारी की तरह रहती थी, अब भूखी रहने लगी। उसके सुंदर कपड़े मैले हो गए, रेशमी बाल उलझ गए और वो एक भिखारिन जैसी दिखने लगी। गायत्री रोज अपने घर की दहलीज पर बैठती और अपनी माँ को याद करके फूट फूट कर रोती। उसे वे दिन याद आते जब उसकी माँ उसे अपने हाथों से निवाला खिलाती थी। उसे अपने पिता की याद आती जो उसे कंधे पर बिठाकर पूरा शहर घुमाते थे। लेकिन अब वो सब एक सपने जैसा हो गया था। एक दिन की बात है, गायत्री अपने घर के बाहर बैठी सिसक रही थी। तभी वहां से एक शादीशुदा जोड़ा गुजर रहा था। पति का नाम था गोविंद और पत्नी का नाम था कमला। गोविंद एक सीधा साधा किसान था जिसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी। कमला घर संभालती थी। दोनों बहुत ही नेक और सरल स्वभाव के लोग थे। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कमला रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक ही विनती करती कि उसकी सूनी गोद भर जाए। वे दोनों मंदिर मंदिर गए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, पर संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। जब कमला की नज़र रोती हुई गायत्री पर पड़ी तो उसका ममता भरा दिल पसीज गया। वो दौड़कर गायत्री के पास गई और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब गायत्री ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो कमला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने गोविंद की तरफ देखा और कहा, देखो जी, इस बच्ची पर कितना बड़ा दुख टूटा है। ये अनाथ हो गई है, कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। गोविंद ने जब गायत्री की उन मासूम और उदास आंखों में देखा तो उसे भी बड़ी दया आई। कमला ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम इस बच्ची को अपने साथ ले चलें? भगवान ने हमें अपनी संतान नहीं दी तो शायद इस बच्ची को ही हमारे पास भेजा है। हम इसका पालन पोषण अपनी बेटी की तरह करेंगे। गोविंद ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कह रही हो कमला, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आज से ये हमारी बेटी है। गोविंद और कमला गायत्री को अपने साथ अपने घर ले आए। उनका घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन, लेकिन उस घर की दीवारों में प्यार कूट कूट कर भरा था। कमला ने सबसे पहले गायत्री को नहलाया, उसके बाल संवारे और उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर उसने गरम गरम खाना खिलाया। गायत्री को न जाने कितने दिनों के बाद भरपेट खाना मिला था। खाना खाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात उसकी माँ ही उसे खिला रही हो। थकान और सुकून की वजह से गायत्री कमला की गोद में ही सो गई। कमला की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी बरसों पुरानी प्रार्थना सुन ली है और उसे साक्षात लक्ष्मी के रूप में एक बेटी दे दी है। गायत्री अब गोविंद और कमला के साथ रहने लगी। शुरू के कुछ दिन तो उसे अपने असली माता पिता की बहुत याद आई और वो रोती भी थी, लेकिन कमला और गोविंद के बेपनाह प्यार ने धीरे धीरे उसके जख्मों को भर दिया। कमला गायत्री को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। वो सुबह उसे बड़े लाड से जगाती, नहलाती, अच्छे अच्छे पकवान खिलाती और रात को सीने से लगाकर भगवान की सुंदर कहानियां सुनाते हुए सुलाती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। गोविंद भी अपनी नन्ही गायत्री को जान से ज्यादा प्यार करता था। वो जब भी शाम को खेत से थक हार कर लौटता तो गायत्री के लिए अपनी अंगूछी में कुछ न कुछ जरूर छिपा कर लाता। कभी मीठा गन्ना, कभी रसीले आम, तो कभी मिट्टी का कोई छोटा सा सुंदर खिलौना। गायत्री का मासूम दिल भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कमला और गोविंद को अपना सर्वस्व मान लिया था। अब वो कमला को माँ और गोविंद को बाबूजी कहकर पुकारने लगी थी। कमला और गोविंद के लिए तो जैसे संसार की सारी खुशियां उनके उस छोटे से घर में सिमट आई थी। उन्हें महसूस होता था कि गायत्री के आने से उनके घर की दीवारें भी मुस्कुराने लगी हैं। अब उनके जीने का एक बड़ा मकसद था, गायत्री की खुशी। कमला हर सुबह मंदिर जाकर ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती कि उन्होंने उसकी सूनी गोद को ऐसी गुड़िया जैसी बेटी से भर दिया। वहीं गोविंद भी अब हाड़ तोड़ मेहनत करता ताकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा पैसे जोड़ सके और उसे कोई तकलीफ न हो। दिन बीते, महीने बीते और साल बीतते चले गए। गायत्री अब 8 साल से 9 और फिर 10 साल की हो गई। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसका रूप किसी ईश्वरीय वरदान की तरह निखरता जा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने लंबे काले बाल और चांद जैसा चमकता हुआ चेहरा, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, गोविंद और कमला के घर में साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन गायत्री सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थी, उसके संस्कार और भी सुंदर थे। वो बहुत समझदार और गुणी बच्ची थी। वो कमला के घर के कामों में कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाती। घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, उसे कोई काम छोटा नहीं लगता था।
जब गोविंद खेत से पसीने में लथपथ घर लौटता तो गायत्री दौड़कर उसके लिए ठंडा पानी लाती। कमला और गोविंद को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। 3 साल और बीत गए। गायत्री अब 13 साल की किशोरी हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कमला के मन के एक कोने में एक धुंधली सी चिंता हमेशा रहती थी। वो अक्सर अकेले में सोचती, गायत्री हमारी अपनी सगी बेटी तो नहीं है, हमने उसे अपनाया है। कल को वो और बड़ी होगी तो उसकी शादी भी करनी होगी, लेकिन शादी के लिए इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हम तो मामूली गरीब लोग हैं। कमला इन ख्यालों से परेशान हो जाती, पर फिर भगवान पर भरोसा रखकर मुस्कुरा देती कि जिसने जन्म दिया है वही रास्ता भी दिखाएगा। तभी एक दिन कुदरत ने फिर अपना चमत्कार दिखाया। कुछ दिनों से कमला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे बार बार चक्कर आते और जी मिचलाता। गोविंद डर गया और आनन फानन में कमला को गांव के वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कमला की नाड़ी जांची और फिर उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। वे बोले, गोविंद घबराओ मत, कमला को कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कमला मां बनने वाली है। ये सुनकर जैसे गोविंद और कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 साल, पूरे 10 साल तक वे जिस सुख के लिए तरसते रहे, आज जब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी तब भगवान ने उनकी पुकार सुन ली थी। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गोविंद का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोनों ने घर लौटकर ईश्वर के चरणों में सिर झुकाया। जब गायत्री को यह पता चला कि उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो वो खुशी से झूम उठी। उसने दौड़कर कमला को गले लगा लिया और चहकते हुए बोली, माँ, क्या सच में मुझे छोटा भाई या बहन मिलेगा? मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी माँ, उसे अपनी गोदी में खिलाऊंगी। कमला ने बड़े प्यार से गायत्री के सिर पर हाथ फेरा। वो खुश तो बहुत थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक अनजाना सा डर भी था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अब जब मेरा अपना बच्चा होगा तो क्या मैं गायत्री को उतना ही समय और प्यार दे पाऊंगी? क्या ममता के 2 हिस्से हो जाएंगे? लेकिन अगले ही पल उसने इस विचार को मन से झटक दिया। उसने खुद से कहा, नहीं, गायत्री भी तो मेरी ही बेटी है। कमला ने अपने मन को समझा लिया था कि वो दोनों बच्चों को बराबर प्यार देगी। उसे लगा था कि ममता कभी कम नहीं होती। महीने बीतते गए और कमला की कोख में पल रहा बच्चा बड़ा होने लगा। गोविंद अब कमला का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो उसे कोई भी भारी काम छूने तक नहीं देता था। इधर नन्ही गायत्री भी अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो सारा घर का काम खुद ही करने लगी। झाड़ू पोछा हो, कपड़े धोना हो या चूल्हा फूंकना, गायत्री सब कुछ अकेले संभालती ताकि उसकी माँ को आराम मिल सके। कमला जब अपनी 13 साल की बेटी को इतनी मेहनत करते देखती तो उसका कलेजा भर आता और वो गायत्री पर ढेर सारा प्यार लुटाती। 9 महीने पूरे हुए। एक रात अचानक कमला को प्रसव की पीड़ा शुरू हुई। गोविंद घबरा गया और तुरंत दौड़कर गांव की दाई को बुला लाया। दाई अंदर कमरे में कमला की देखभाल करने लगी। बाहर अंधेरे आंगन में गायत्री बैठी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि उसकी माँ और आने वाला बच्चा दोनों ठीक रहें। आधी रात का सन्नाटा चीरते हुए अचानक एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज आई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कमला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। गोविंद की खुशी का ठिकाना न था। उसने झट से गायत्री को गले लगा लिया और कहा, बेटी देख, तुझे छोटा भाई मिला है। गायत्री की आंखों में चमक आ गई। वो भागकर अंदर गई और अपने नन्हे भाई को देखा। वो बच्चा इतना कोमल और प्यारा था कि गायत्री ने जैसे ही उसे छुआ, उसे लगा कि ये उसका सगा भाई है। बच्चे का नाम रखा गया मोहन। गोविंद और कमला मोहन को पाकर निहाल हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनका वंश आगे बढ़ेगा, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा और उनका परिवार अब जाकर पूरा हुआ है। गोविंद रोज मंदिर जाकर माथा टेकता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, घर की हवा बदलने लगी। कमला का सारा समय अब सिर्फ मोहन के साथ बीतता। वो उसे दूध पिलाती, उसे सहलाती, उसके साथ खेलती और उसे सुलाती। पहले जो कमला गायत्री के साथ घंटों बैठकर बातें करती, उसे पुरानी कहानियां सुनाती, अब उसके पास गायत्री के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। गायत्री को ये सब देखकर थोड़ा बुरा जरूर लगता, लेकिन वो अपना मन ये कहकर समझा लेती कि मोहन अभी बहुत छोटा है, इसलिए माँ उसका ज्यादा ख्याल रख रही है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। मोहन अब घुटनों के बल रेंगने लगा, फिर लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा और तुतलाकर बोलने भी लगा।
गोविंद और कमला मोहन की हर छोटी बड़ी बात पर वारी वारी जाते। मोहन जो मांगता उसे तुरंत मिल जाता। गायत्री चुपचाप ये सब देखती रहती। उसे महसूस होने लगा था कि उसके माँ और बाबूजी अब उसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा पहले करते थे। उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी होने लगी थी। फिर भी गायत्री ने मोहन से कभी नफरत नहीं की। वो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उसके साथ खेलती और उसे खाना खिलाती। लेकिन जब मोहन 2 साल का हुआ तो गोविंद और कमला का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब कमला गायत्री से बेटी जैसा नहीं बल्कि एक नौकरानी जैसा बर्ताव करने लगी थी। वो हर वक्त गायत्री पर चिल्लाती रहती, जा पानी भर के ला, जा कपड़े धो, जा चूल्हा जला, जा मोहन को संभाल। गायत्री चुपचाप सारे काम करती। उसे लगता कि शायद माँ थक जाती है इसलिए मदद मांग रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी जो बहुत ही खौफनाक थी। एक दोपहर की बात है, गोविंद और कमला अपने कमरे में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। गायत्री बाहर बरामदे में बैठी थी और उसे उनकी हर बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। कमला कह रही थी, सुनो जी, अब तो हमारे पास अपना बेटा मोहन है, अब इस गायत्री की भला क्या जरूरत है। हमने इसे तब गोद लिया था जब हमारी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब तो भगवान ने हमें मोहन दे दिया है। अब तो गायत्री हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बन गई है। गायत्री के कानों में जैसे गरम तेल पड़ गया हो। गोविंद ने जवाब दिया, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अब हम क्या करें? इसे घर से निकाल तो नहीं सकते, दुनिया क्या कहेगी? कमला ने बड़ी बेरुखी से कहा, निकालने की जरूरत नहीं है, बस अब से हमें इस पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करनी चाहिए। आखिर ये हमारी अपनी बेटी थोड़ी ही है, पराई लड़की है, कल को किसी और के घर ही जाएगी, तो फिर हम इस पर अपने पैसे क्यों बर्बाद करें? सारा पैसा और प्यार सिर्फ हमारे बेटे मोहन के लिए होना चाहिए। गोविंद ने हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, अब हमें सिर्फ अपने बेटे मोहन के भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। गायत्री बाहर खड़ी पत्थर की मूरत बन गई। जिस घर को उसने मंदिर माना, जिन लोगों को माता पिता समझा, आज उन्होंने ही उसे पराया और बोझ कह दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। गायत्री के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वो भीतर तक टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर घोंप दिया हो। जिन लोगों को उसने अपना माँ बाबूजी माना, जिनकी उसने दिन रात सेवा की, आज वही उसे अपने रास्ते का कांटा और एक बोझ समझ रहे थे। उसे पराया कह दिया गया था। वो बिना कुछ बोले दबे पांव अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने असली माता पिता की याद सताने लगी। उसे वे दिन याद आए जब उसके पिता उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे और माँ उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाती थी। वो सुबकते हुए सोच रही थी, काश वो काली रात ना आई होती, काश मेले से लौटते वक्त वो दुर्घटना ना हुई होती, काश मेरे माता पिता आज जीवित होते। उस दिन के बाद से जैसे उस घर की रही सही ममता भी खत्म हो गई। कमला और गोविंद का व्यवहार गायत्री के साथ और भी ज्यादा बदतर हो गया। अब वे उससे किसी जानवर की तरह काम करवाने लगे। कमला की बोली में अब प्यार नहीं, सिर्फ जहर और गुस्सा होता था। अगर घर के किसी काम में जरा सी भी देर होती तो कमला उसे बेरहमी से डांटती और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देती। गोविंद जो कभी गायत्री के लिए खिलौने लाता था, अब उसकी तरफ देखता तक नहीं था। उसका सारा लाड़ प्यार अब सिर्फ मोहन के लिए था। वो मोहन के लिए रोज नई नई मिठाइयाँ और महंगे खिलौने लाता, लेकिन गायत्री के लिए उस घर में सिर्फ तिरस्कार बचा था। नन्ही गायत्री अब सुबह 4 बजे उठ जाती थी। जब पूरी दुनिया सो रही होती, वो घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, भारी घड़ों में पानी भरती और कपड़े धोती। दिन भर वो चक्की की तरह पिसती रहती और रात को जब शरीर थक कर चूर हो जाता, तब कहीं जाकर उसे नींद नसीब होती। उसे पहनने के लिए अब पुराने और भटे पुराने कपड़े ही दिए जाते थे। इतना ही नहीं, खाने के मामले में भी उसके साथ भेदभाव होने लगा। पहले कमला और गोविंद खाते, फिर मोहन को छक्कर खिलाया जाता। सबसे आखिर में जो रूखा सूखा या बचा कुचा बचता, वही गायत्री के हिस्से आता। कई रातें तो ऐसी गुजरी जब गायत्री को खाली पेट ही सोना पड़ा। वक्त गुजरता गया और गायत्री अब 15 साल की हो गई। वो अब एक बेहद सुंदर युवती बन चुकी थी, लेकिन उस सुंदरता पर दुख की गहरी छाया छाई रहती थी। उसकी आंखों की वो मासूम चमक अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरा खालीपन आ गया था। गांव के लोग कमला और गोविंद का ये जुल्म देखते तो थे, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब अपने अपने कामों में मशगूल रहते। एक शाम कमला और गोविंद फिर से अंधेरे में बैठकर फुसफुसा रहे थे। कमला ने कहा, सुनो जी, अब गायत्री जवान हो गई है, जितनी जल्दी इसकी शादी करके इसे विदा कर देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। फिर ये अपने घर जाएगी और हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गोविंद ने माथा सिकोड़ते हुए कहा,
पर शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? दहेज भी तो देना पड़ेगा। मैंने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं वो तो मैं अपने बेटे मोहन की पढ़ाई के लिए रख रहा हूँ। कमला ने कुटिलता से कहा। तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमें फूटी कौड़ी भी ना देनी पड़े। गोविंद ने थोड़ा सोचकर कहा, एक काम करते हैं, कोई ऐसा गरीब आदमी ढूंढते हैं जो बिना दहेज के ही शादी कर ले, या फिर कोई ऐसा बूढ़ा विधुर जिसे दूसरी शादी की जरूरत हो, वो बिना कुछ लिए ही गायत्री को ले जाएगा। गायत्री ने छिपकर ये सब सुन लिया। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसकी खुशी नहीं बल्कि उससे पीछा छुड़ाने की साजिश रच रहे हैं। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं बचा। लेकिन गायत्री ये नहीं जानती थी कि उसके भाग्य की डोर अब एक बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय उस राज्य की गद्दी पर एक बहुत ही शक्तिशाली और धनवान राजा बैठा था, महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य का राजपाट बहुत बड़ा था। उसकी सेना अजेय थी और उसके खजाने हीरे जवाहरात से भरे पड़े थे। लेकिन कहते हैं ना कि ताकत और पैसा जब गलत इंसान के हाथ में आता है तो वो अभिशाप बन जाता है। महाराज विक्रमादित्य बहुत ही क्रूर, अहंकारी और निर्दयी राजा था। उसे अपनी ताकत और दौलत पर इतना घमंड था कि वो खुद को खुदा समझने लगा था। राजा विक्रमादित्य के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे अपनी प्रजा के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उसे मतलब था तो बस अपनी ऐशो आराम और खुशियों से। महाराज विक्रमादित्य को दुनिया की हर सुंदर चीज बटोरने का जुनून था। उसके महल में दुनिया के सबसे कीमती हीरे जवाहरात थे, सबसे महंगे लिबास थे और देश विदेश की सबसे सुंदर दासियां थीं। महाराज को संगीत और नृत्य का ऐसा शौक था जो कभी खत्म नहीं होता था। उसके दरबार में दिन रात नाच गाने की महफिलें सजती थीं। सुंदर दासियां नाचती गाती थीं और अहंकारी महाराज उन्हें देखकर अपनी वासना और घमंड को तृप्त करता था। एक दिन महाराज विक्रमादित्य अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास उनका मंत्री मुख्यमंत्री चंद्रगुप्त खड़ा था। महाराज ने बड़ी बेरुखी से कहा, मुख्यमंत्री, मैं इन पुरानी दासियों को देखकर ऊब चुका हूं। मुझे एक नई दासी चाहिए, लेकिन याद रहे वो मामूली नहीं होनी चाहिए। वो इतनी सुंदर हो कि देखने वाले अपनी सुध बुध खो बैठे। उसे संगीत और नृत्य का पूरा ज्ञान हो और उसकी आवाज ऐसी हो जैसे कानों में शहद घुल रहा हो। वो मुझे हर हाल में खुश कर सके, ऐसी लड़की ढूंढ कर लाओ। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं पूरे राज्य में ऐसी लड़की की तलाश करवाऊंगा जो आपकी हर शर्त पर खरी उतरे। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। महाराज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चंद्रगुप्त दरबार से बाहर आया और सोच में पड़ गया कि वो ऐसी अद्भुत सुंदर लड़की कहां से लाएगा। उसने फौरन अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य के चप्पे चप्पे में फैल जाओ और सबसे सुंदर लड़की की तलाश करो। चंद्रगुप्त खुद भी इस खोज में निकल पड़ा। वो एक गांव से दूसरे गांव, एक बाजार से दूसरे बाजार भटकने लगा। उसने उन दासी व्यापारियों से भी संपर्क किया जिनका काम ही यही था, गरीब लड़कियों को कौड़ियों के दाम खरीदना और उन्हें बड़े बड़े रईसों और राजाओं को बेच देना। ये एक बहुत ही घिनौना और क्रूर काम था, लेकिन उस अंधेरे दौर में ये सब आम बात थी। चंद्रगुप्त ने दर्जनों लड़कियां देखीं, लेकिन कोई भी महाराज की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। कोई सुंदर थी तो उसे गाना नहीं आता था, किसी का गला सुरीला था तो वो दिखने में साधारण थी। चंद्रगुप्त की चिंता बढ़ने लगी। तभी एक बूढ़े दासी व्यापारी ने उसके कान में कहा, मंत्री जी, मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में एक लड़की है जो किसी अप्सरा से कम नहीं है। उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और उसे बेचना चाहते हैं। शायद आपकी तलाश वही खत्म हो जाए। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, वो गांव कहाँ है? व्यापारी ने जवाब दिया, यहाँ से 10 कोस दूर रामपुर गांव में। चंद्रगुप्त बिना समय गंवाए रामपुर की ओर दौड़ पड़ा। जब वो उस व्यापारी के साथ गोविंद के घर पहुंचा तो गोविंद और कमला अपने आंगन में बैठे थे। व्यापारी ने सीधे मुद्दे की बात की, क्या तुम्हारी कोई बेटी है जिसे तुम बेचना चाहते हो? गोविंद और कमला ने पहले तो एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर उनके चेहरों पर एक लालची मुस्कान आ गई। गोविंद बोला, हाँ साहब, हमारी एक बेटी है, पर वो हमारी सगी नहीं है। हमने उसे गोद लिया था, अब हम उसे बेचना चाहते हैं, बस दाम अच्छा मिलना चाहिए। चंद्रगुप्त ने कड़क आवाज में कहा, पैसे की फिक्र मत करो, पहले लड़की को सामने लाओ। गोविंद ने जोर से आवाज दी, गायत्री, ओ गायत्री, बाहर आ जरा। भीतर से गायत्री धीरे धीरे बाहर आई। वो बुरी तरह घबराई हुई थी, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। जैसे ही गायत्री धूप में आकर खड़ी हुई, चंद्रगुप्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पत्थर की मूरत बन गया। गायत्री इतनी सुंदर थी कि चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी जिंदगी में, यहां तक कि राजमहल की दासियों में भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी हिरणी जैसी आंखों में मासूमियत और खौफ दोनों थे। उसके काले लंबे बाल और उसका सुडौल शरीर, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो किसी चित्रकार ने अपनी सबसे सुंदर कल्पना को साकार कर दिया हो। मुख्यमंत्री चंद्रगुप्त के चेहरे पर
एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसे पक्का यकीन हो गया था कि महाराज इस लड़की को देखते ही निहाल हो जाएंगे। उसने अपनी नजरों को गायत्री पर गड़ाते हुए पूछा, लड़की, क्या तुम्हें गाना आता है? गायत्री ने डरते हुए धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसे याद आया कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी असली माँ सावित्री देवी ने उसे बड़े लाड से भजन और गीत सिखाए थे। चंद्रगुप्त ने कड़क आवाज में कहा, चलो कुछ गाकर सुनाओ। गायत्री ने लड़खड़ाती आवाज में एक भजन गाना शुरू किया। जैसे जैसे वो गाती गई, उसकी आवाज की मिठास और मासूमियत ने उस माहौल को गमगीन कर दिया। चंद्रगुप्त मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसा महाराज ने आदेश दिया था। उसने फौरन गोविंद की तरफ मुड़कर पूछा, बोल किसान, इस लड़की की क्या कीमत चाहते हो? गोविंद ने अपनी आंखों में लालच भरकर कहा, साहब 200 स्वर्ण मुद्राएं। चंद्रगुप्त ने बिना एक पल सोचे कहा, मंजूर है, मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन ये लड़की मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। गोविंद और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों के सामने सोने के सिक्कों की चमक थी। उन्हें खुशी इस बात की नहीं थी कि उन्हें दौलत मिल रही है, बल्कि इस बात की थी कि आज हमेशा के लिए गायत्री से उनका पीछा छूट रहा था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सौदा पक्का कर दिया। चंद्रगुप्त ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली गोविंद के हाथ में थमाई और गायत्री की कलाई पकड़कर कहा, चलो, अब तुम यहाँ की नहीं, राजमहल की अमानत हो। गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। वो दौड़कर कमला के पैरों से लिपट गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ, मुझे मत भेजो, माँ, मुझे मत निकालो। मैं दिन रात काम करूंगी, मैं भूखी रह लूंगी, मैं इस घर का हर छोटा बड़ा काम करूंगी, पर मुझे अनजान लोगों के साथ मत भेजो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ममता मर चुकी थी। कमला ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस अपनी बेटी को नहीं देखा जिसने सालों उसकी सेवा की थी। उसने गायत्री को झटकते हुए कहा, चुपचाप चली जा, अब हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। गोविंद ने भी पत्थर दिल बनकर अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। गायत्री रोती हुई अपनी धुंधली आंखों से नन्हे मोहन को देख रही थी, जो अपने पिता की गोद में खेल रहा था। वो सोच रही थी कि इसी भाई के लिए उसने अपनी रातों की नींद कुर्बान की थी और आज कोई भी उसके हक में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। चंद्रगुप्त ने गायत्री का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। गायत्री रोती बिलखती उसके पीछे चल रही थी। उसे लग रहा था मानो वो किसी गहरी खाई में गिर रही हो। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे मुरलीधर, हे द्वारिकाधीश, मुझे बचा लो। मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? मेरे माता पिता को छीन लिया, अब मुझे जानवरों की तरह बेचा जा रहा है। हे प्रभु, मेरी लाज बचाओ। चंद्रगुप्त गायत्री को लेकर अपने आलीशान घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी सुमित्रा रहती थी। सुमित्रा बहुत ही दयालु और नेक दिल महिला थी। जब उसने गायत्री जैसी सुंदर और मासूम बच्ची को इस हाल में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने चंद्रगुप्त से पूछा, स्वामी, ये बच्ची कौन है और ये इतना क्यों रो रही है? इसकी आंखों में तो जैसे दुखों का सैलाब उमड़ आया है। चंद्रगुप्त ने जब उसे सारा सच बताया तो सुमित्रा का दिल भर आया। उसने दौड़कर गायत्री को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, मत रो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो घोर अन्याय है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। ये महाराज का आदेश है। अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो हमारा पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। गायत्री ने सुमित्रा का पल्लू पकड़ लिया और रोते हुए बोली, चाची, मुझे बचा लीजिए। मुझे नहीं पता ये लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सुमित्रा की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। उसने बेबसी से कहा, बेटा, मैं एक इंसान होकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी रक्षा करे। वही अब तुम्हारा एकमात्र सहारा है। गायत्री को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। वो पूरी रात उस सूने कमरे में बैठकर सिसकती रही। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि उसका भविष्य अब काली स्याही से लिखा जा चुका है। वो सोच रही थी, क्या अब वो किसी क्रूर राजा की दासी बनेगी? क्या उसे बेड़ियों में जकड़ा जाएगा? क्या उसे मारा पीटा जाएगा? जैसे जैसे सुबह की रोशनी कमरे की झिर्रियों से छनकर आने लगी, गायत्री का डर और बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास था कि आज की सुबह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन लेकर आने वाली है। अगली सुबह जब सुमित्रा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसने गायत्री की हालत देखी तो उसकी चीख निकल गई। अगली सुबह जब सुमित्रा गायत्री के कमरे में आई तो उसकी हालत देखकर उसका कलेजा फट गया। गायत्री की आंखें रात भर रोने के कारण सूज गई थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे किसी खौफनाक सपने ने उसकी सारी रौनक छीन ली हो। सुमित्रा ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा,
बेटा, थोड़ा कुछ खा लो, तुमने कल रात से एक निवाला भी नहीं चखा है। गायत्री ने डूबती हुई आवाज में कहा, चाची, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मेरी रूह ही मर चुकी है। सुमित्रा ने उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हें शरीर में थोड़ी ताकत चाहिए, तुम्हें खुद को संभालना होगा। सुमित्रा ने उसे अपने हाथों से थोड़ा भोजन खिलाया और फिर भारी मन से कहा, बेटा, अब तुम्हें तैयार होना होगा। महाराज का सख्त आदेश है कि 5 दिनों के भीतर तुम्हें पूरी तरह तैयार करके दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें सबसे सुंदर कपड़े और कीमती गहने पहनने होंगे और तुम्हें नाचना और गाना भी सीखना होगा। अगले 5 दिनों तक गायत्री को एक गुड़िया की तरह सजाया गया। उसे सुगंधित जल से नहलाया गया, उसके केशों में महकता हुआ तेल लगाया गया और उसके चेहरे पर कीमती उपटन मले गए। उसे रेशम के सुंदर लिबास और सोने के गहनों से लाद दिया गया। उसे नृत्य की शिक्षा दी जाने लगी, लेकिन गायत्री का मन कहीं नहीं था। वो तो बस एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी, जिसकी आत्मा सिर्फ अपने प्रभु द्वारिकाधीश से एक ही विनती कर रही थी, हे मुरलीधर, मुझे इस नर्क से बचा लो। उसी घर में चंद्रगुप्त का बेटा अर्जुन भी रहता था। अर्जुन अपने पिता के बिल्कुल उलट था। वो एक नेक, दयालु और साफ दिल का युवक था। उसे गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा करना अच्छा लगता था। जब अर्जुन ने पहली बार गायत्री को देखा तो उसे उस मासूम पर बहुत दया आई। वो देख सकता था कि इस सुंदरता के पीछे कितना गहरा दुख छिपा है। वो अक्सर कमरे के बाहर से गुजरता और गायत्री की सिसकियां सुनकर उसका दिल तड़प उठता। वो सोचता, इतनी भोली लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय। एक दिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और गायत्री के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब गायत्री ने दरवाजा खोला तो अर्जुन ने धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं अर्जुन हूं, चंद्रगुप्त का बेटा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। गायत्री की आंखों में निराशा थी। उसने कहा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेरी किस्मत में तो विधाता ने सिर्फ दुख ही लिखे हैं। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, ऐसा मत कहो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, वो जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। गायत्री गिड़गिड़ाने लगी, अर्जुन, मुझे यहां से निकाल दो, मैं महाराज की दासी नहीं बनना चाहती, मैं मर जाऊंगी। अर्जुन ने बहुत दुखी होकर कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन अगर मैं आज तुम्हें भगा दूं तो मेरे पिता को महाराज मौत की सजा दे देंगे। मैं बेबस हूं, पर मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। अर्जुन रोज चोरी छुपे गायत्री से मिलने आने लगा। वो उसे हिम्मत देता, उससे बातें करता। धीरे धीरे गायत्री को उस अजनबी घर में अर्जुन के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया। अर्जुन भी गायत्री की सादगी और उसकी पवित्रता पर मोहित होने लगा था। वो रात दिन बस यही योजना बनाता कि कैसे इस निर्दोष लड़की को उस जालिम राजा के चंगुल से बचाया जाए। आखिरकार 5 दिन बीत गए। वो खौफनाक घड़ी आ गई जब गायत्री को महाराज विक्रमादित्य के सामने ले जाना था। सुमित्रा ने गायत्री को बहुत ही भव्य तरीके से तैयार किया। उसे सुर्ख लाल रंग की सुंदर रेशमी साड़ी पहनाई गई। गले में सोने का कीमती हार और कानों में भारी झुमके झिलमिला रहे थे। उसके माथे पर लाल बिंदी और हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं। गायत्री किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी थी। उसकी आंखों में केवल दुख का समंदर था। चंद्रगुप्त ने गायत्री को चलने का इशारा किया। गायत्री रोती हुई भारी कदमों से महल की ओर बढ़ने लगी। दूर खड़ा अर्जुन ये सब देख रहा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो सोच रहा था कि समाज कितना क्रूर है, जहां एक मासूम फूल को मसलने के लिए एक अहंकारी राजा के दरबार में ले जाया जा रहा है। महल के दरवाजे अब गायत्री के इंतजार में खुले थे। क्या अर्जुन अपना वादा पूरा कर पाएगा, या गायत्री उस क्रूर राजा की हवस का शिकार बन जाएगी? श्री कृष्ण की लीला अब क्या नया मोड़ लेने वाली थी? घर की चौखट पर खड़ा अर्जुन अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने अपनी मां सुमित्रा की आंखों में देखा और कहा, मां, मैं ये सब अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख सकता। गायत्री कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार में बेचा जाए। वो एक जीती जागती नेक दिल लड़की है। उसके साथ ये घोर पाप हो रहा है और मैं इसे चुपचाप नहीं देखूंगा। सुमित्रा कांप उठी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पागल मत बनो। मैं भी जानती हूं कि ये गलत है, पर हम मामूली लोग उस ताकतवर राजा के सामने क्या कर सकते हैं? महाराज का आदेश पत्थर की लकीर है। अर्जुन की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने दृढ़ता से कहा, मां, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस अधर्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं गायत्री को बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इससे पहले कि सुमित्रा उसे रोक पाती, अर्जुन दौड़कर अस्तबल गया, अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार हुआ और धूल उड़ाता हुआ गायत्री के पीछे निकल पड़ा। इधर चंद्रगुप्त गायत्री को लेकर महल की ओर बढ़ा जा रहा था।
रास्ते में एक घना और डरावना जंगल पड़ता था। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, पीछे से घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। चंद्रगुप्त ने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। उसका अपना बेटा अर्जुन सामने खड़ा था। अर्जुन ने घोड़े से उतरकर अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं आज ये पाप नहीं होने दूंगा। चंद्रगुप्त के होश उड़ गए। वो चिल्लाया, अर्जुन, ये क्या पागलपन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मौत को दावत मत दो, घर वापस जाओ। अर्जुन ने गरज कर कहा, पिताजी, ये पागलपन नहीं, इंसानियत है। गायत्री को उसकी इच्छा के खिलाफ एक क्रूर राजा की दासी बनाया जा रहा है और ये सरासर अन्याय है। मैं एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। चंद्रगुप्त ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बेटा, ये राजा का आदेश है। अगर हमने इसे नहीं माना तो वे हमें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। अर्जुन ने सीना तान कर जवाब दिया, तो मौत मंजूर है पिताजी, लेकिन ये कलंक मंजूर नहीं। इससे पहले कि चंद्रगुप्त कुछ समझ पाता, अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से गायत्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और घने जंगल के रास्ते हवा से बातें करने लगा। चंद्रगुप्त वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उसके पैर कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसका बेटा साक्षात मौत को चुनौती देकर महाराज की दासी को लेकर भाग गया था। अर्जुन गायत्री को लेकर मीलों दूर निकल गया। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पर अर्जुन रुका नहीं। अंत में वे एक बहुत दूर स्थित छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक एकांत झोपड़ी थी। अर्जुन ने गायत्री को सहारा देकर उतारा और कहा, गायत्री, यहां हम कुछ समय के लिए सुरक्षित हैं। जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता, हम यहां से नहीं हिलेंगे। गायत्री की आंखों में अविश्वास और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी जैसी एक अनाथ लड़की के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? अब तुम्हारे पिता और तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आएगी, वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि जो मैंने किया वही धर्म था। तुम्हारे साथ जो हो रहा था उसे होने देना सबसे बड़ा पाप होता। गायत्री के मन में अर्जुन के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम इंसान नहीं, मेरे लिए भगवान का रूप हो। इधर चंद्रगुप्त के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वो कांपते कदमों से महल वापस लौटा। उसके पास ना तो गायत्री थी और ना ही उसका बेटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काल के समान उस राजा को क्या जवाब देगा, पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो दरबार में पहुंचा और महाराज के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। महाराज विक्रमादित्य अपने ऊंचे सिंहासन पर बड़ी शान से बैठे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अकेले देख अपनी भ्रिकुटियां सिकोड़ी और कड़क आवाज में पूछा, चंद्रगुप्त, वो दासी कहाँ है जिसे तुम मेरे लिए लाने वाले थे? मेरी आंखें उसे देखने के लिए बेताब हैं, पेश करो उसे। चंद्रगुप्त की चुप्पी और उसके चेहरे का खौफ देखकर महाराज का माथा ठनका। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और चीख कर बोले, क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम गूंगे क्यों हो गए हो? मेरी दासी कहाँ है? चंद्रगुप्त ने थरथराते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो दासी नहीं आ सकी। महाराज के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और दहाड़े, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। विक्रमादित्य का आदेश टालने की जुर्रत किसने की? महाराज विक्रमादित्य के सामने खड़े चंद्रगुप्त का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। जब राजा ने दहाड़ कर पूछा कि दासी कहाँ है, तो चंद्रगुप्त के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने कांपते होठों से कहा, महाराज, गजब हो गया। मेरा अपना बेटा अर्जुन उस दासी को लेकर भाग गया है। यह सुनते ही महाराज विक्रमादित्य के माथे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे अपनी गद्दी छोड़ते हुए गरज कर बोले, क्या एक मामूली लड़के की इतनी जुर्रत कि वो विक्रमादित्य के आदेश को ठुकरा दे? चंद्रगुप्त, तुम्हारे बेटे ने राजद्रोह किया है। यह अक्षम्य अपराध है। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। चंद्रगुप्त बदहवास होकर राजा के पैरों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरे बेटे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर मुझे एक मौका दीजिए। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उस दासी को आपके चरणों में लाकर खड़ा कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। महाराज ने नफरत से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 7 दिनों के भीतर वो दासी मेरे दरबार में नहीं आई, तो 7वें दिन का सूरज ढलने से पहले तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब जाओ यहां से। चंद्रगुप्त बदहवास होकर महल से बाहर निकला। उसके पास समय कम था और चुनौती बहुत बड़ी। उसने फौरन राज्य के सबसे काबिल सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, चारों दिशाओं में फैल जाओ। अर्जुन और उस लड़की का सुराग लगाओ। जो उन्हें पकड़कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। चंद्रगुप्त खुद भी पागलों की तरह अपने ही बेटे को ढूंढने निकल पड़ा।
इधर घर पर सुमित्रा का बुरा हाल था। उसे पल पल अपने बेटे अर्जुन की चिंता सता रही थी। वो बार बार मंदिर के दिए के सामने हाथ जोड़कर रोती और कहती, हे नारायण, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसने जो किया वो धर्म की खातिर किया। उसने एक बेगुनाह की लाज बचाई है। प्रभु, उसे उन जल्लादों के हाथों से बचाए रखना। दूसरी तरफ उस छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन और गायत्री के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी धड़कनें सुन सकते थे। अर्जुन ने गायत्री की आंखों में देखा और गंभीर होकर कहा, गायत्री, अब हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। महाराज के सैनिक शिकारी कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर हम यहां रहे तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। गायत्री ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अर्जुन, हम कहां जाएंगे? पूरी दुनिया में उस क्रूर राजा का ही खौफ है और मेरी वजह से तुम भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है। मैं अपनी किस्मत खुद छील लूंगी। अर्जुन ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं गायत्री, अब मैं तुम्हें इस मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं वापस गया तो वे तुम्हें पकड़कर उस नर्क में ले जाएंगे। मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे जहां इस राजा की हुकूमत ना चलती हो। रात का अंधेरा गहरा चुका था। दोनों ने रूखा सूखा जो भी मिला वो खाया। थकान बहुत थी, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, अर्जुन ने अपने घोड़े को तैयार किया। उसने गायत्री को घोड़े पर बिठाया और खुद कमान संभाली। वे बहुत ही खामोशी से उस गांव की सीमा से बाहर निकले। वे घने जंगल के गुप्त रास्तों से जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद की मध्यम रोशनी ही उनका एकमात्र सहारा थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर मशालों की रोशनी चमक रही थी। महाराज के सैनिकों ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। अर्जुन ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई। चल मेरे दोस्त, आज हमारी जान तेरे पैरों पर टिकी है। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, लेकिन पीछे आ रहे सैनिकों के घोड़े भी कम नहीं थे। वे धीरे धीरे पास आते जा रहे थे। गायत्री डर के मारे कांपने लगी। उसने अर्जुन के कंधे को कसकर पकड़ लिया और कहा, अर्जुन, वे पास आ रहे हैं, वे हमें पकड़ लेंगे। अर्जुन ने दांत पीसकर कहा, घबराओ मत गायत्री, जब तक अर्जुन के शरीर में सांस है कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। सैनिकों से बचने के लिए अर्जुन ने अचानक अपना घोड़ा मुख्य रास्ते से उतारकर एक ऐसे घने जंगल की तरफ मोड़ दिया जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। वहां पेड़ों की टहनियां और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि रास्ता दिखना बंद हो गया था। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। पीछे से सैनिकों की आवाजें अभी भी आ रही थीं। अब गायत्री और अर्जुन मौत और जिंदगी के बीच उस घने जंगल के रहस्यों में खो चुके थे। महाराज के सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह उस अंधेरे जंगल में घुस तो गए, लेकिन वहां प्रकृति ने ही अर्जुन और गायत्री का साथ दिया। जंगल इतना घना था और झाड़ियां इतनी उलझी हुई थीं कि सैनिकों की मशालों की रोशनी भी रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। अर्जुन ने बड़ी चतुराई दिखाई। उसने एक विशाल पुराने पेड़ के घने तने के पीछे अपना घोड़ा रोक लिया और गायत्री का मुंह अपने हाथों से ढक दिया ताकि सांसों की आवाज भी बाहर न जाए। सैनिक घोड़ों को दौड़ाते हुए उनके बिल्कुल करीब से निकल गए, लेकिन अंधेरे और घने पत्तों के कारण उन्हें अर्जुन और गायत्री दिखाई नहीं दिए। जब घोड़ों की टापें दूर सुनाई देने लगीं, तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने खुसफुसाते हुए कहा, गायत्री, हम फिलहाल तो बच गए हैं, लेकिन हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। वे सैनिक रास्ता भटककर वापस भी आ सकते हैं। पूरी रात वे किसी साए की तरह ऊबड़ खाबड़ रास्तों कर चलते रहे। जब सुबह की पहली किरण आसमान में फूटी, तब तक वे उस खतरनाक जंगल से बहुत दूर निकल आए थे। चलते चलते वे एक निर्मल नदी के किनारे पहुंचे। अर्जुन ने गायत्री को सहारा देकर उतारा। दोनों ने नदी का शीतल जल पिया और अपनी थकान मिटाई। गायत्री की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। अर्जुन ने बड़े प्यार से कहा, गायत्री, तुम इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं यहां पहरा दे रहा हूं। गायत्री जैसे ही लेटी, उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद कहाँ थी। वो चुपचाप बैठा नदी की लहरों को देख रहा था, पर उसका मन अपने घर की गलियों में भटक रहा था। वो अपने माता पिता के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे पता था कि उसके इस कदम की कीमत उसके पिता और माँ को चुकानी पड़ सकती है। वो धर्म और परिवार के बीच झूल रहा था, पर उसका अंतर्मन कह रहा था कि एक निर्दोष की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ घंटों बाद जब गायत्री की आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन शून्य में ताक रहा है। गायत्री ने पास जाकर धीमे से पूछा, अर्जुन, तुम अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हो ना? मेरी वजह से वे आज मौत के साए में हैं। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसने बस इतना कहा, हाँ गायत्री, उनकी चिंता मुझे खाए जा रही है। गायत्री ने रोते हुए कहा, तो फिर चलो अर्जुन, वापस चलते हैं।
मैं महाराज के चरणों में गिर जाऊंगी, मैं उनकी दासी बन जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे परिवार को मिटते नहीं देख सकती। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं गायत्री, मैं तुम्हें उस भेड़िए के सामने नहीं फेंक सकता। वो बहुत क्रूर है, वो तुम्हें जीते जी मार डालेगा। मुझे अपने गोविंद और उस मुरलीधर पर पूरा भरोसा है, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। वे फिर से चल पड़े। सूरज ढलने को था जब उन्हें राज्य की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला। अर्जुन ने पूछा, काका, ये कौन सा गांव है? बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, बेटा, ये रामपुर है। बस समझो कि ये महाराज विक्रमादित्य के राज्य की आखिरी सरहद है। यहाँ से थोड़ी दूर और जाओगे तो दूसरे राज्य की धरती शुरू हो जाएगी, जहाँ विक्रमादित्य का कानून नहीं चलता। ये सुनकर अर्जुन के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक पुरानी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया ताकि सुबह होते ही वे सरहद पार कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ समय की रेत हाथ से फिसल रही थी। चंद्रगुप्त पागलों की तरह भटक रहा था। महाराज की दी हुई 7 दिनों की मोहलत में से 3 दिन, 4 दिन और फिर 6 दिन बीत गए। कल आखिरी दिन था। कल सुबह अगर वो गायत्री को लेकर दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी और उसके पूरे परिवार की गर्दनें सरेआम कलम कर दी जाएंगी। चंद्रगुप्त हार मान चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसका बेटा अब उसके हाथ नहीं आने वाला। वो टूटकर अपने घर वापस लौटा। सुमित्रा दरवाजे पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। जैसे ही उसने चंद्रगुप्त के खाली हाथ और झुकी हुई गर्दन देखी, वो समझ गई कि सब खत्म हो गया है। वो फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी, क्या अब हम कभी अपने लाल को नहीं देख पाएंगे? क्या कल हमारी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी? चंद्रगुप्त ने सिसकते हुए कहा, सुमित्रा, अब इंसान के बस में कुछ नहीं रहा। अब तो हम सिर्फ उस विधाता के हाथ की कठपुतली हैं। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, चलिए मंदिर चलते हैं। जिस बेटे ने धर्म का रास्ता चुना है, उसकी रक्षा के लिए उस जगन्नाथ से विनती करते हैं। शायद वो आखिरी घड़ी में कोई चमत्कार कर दे। चंद्रगुप्त और सुमित्रा उस पुराने मंदिर की चौखट पर माथा टेक कर रो रहे थे। मंदिर की घंटियां जैसे उनके दिल की चीखों को भगवान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने सिसकते हुए कहा, हे नारायण, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसकी सजा हमें दे दो, लेकिन हमारे निर्दोष लाल को कुछ मत होने देना। उसने जो किया वो धर्म की रक्षा के लिए किया। उसने एक अनाथ की लाज बचाई है। प्रभु, क्या अच्छाई का अंत इतना बुरा होगा? कल की सुबह हमारे लिए काल बनकर आने वाली है। रक्षा करो प्रभु। उधर 7वें दिन के सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन और गायत्री ने सरहद पार कर दूसरे राज्य की धरती पर कदम रखा। अर्जुन ने एक लंबी और चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसने गायत्री से कहा, गायत्री, देखो, हम आजाद हैं। अब महाराज विक्रमादित्य की काली परछाई हम तक नहीं पहुंच सकती। हम अब सुरक्षित हैं। लेकिन गायत्री के चेहरे पर खुशी की जगह एक गहरा खौफ छा गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, हम तो सुरक्षित हैं, पर आज वो 7वां दिन है, तुम्हारे माता पिता की जिंदगी का आखिरी दिन। अगर तुम आज वापस नहीं पहुंचे तो महाराज उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। उनकी मौत का बोझ मैं कैसे उठाऊंगी? अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसे जैसे एकदम से हकीकत का एहसास हुआ। वो एक ऐसी दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ अधर्म। अगर वो वापस जाता है तो जालिम राजा गायत्री को छीन लेगा। अगर वो नहीं जाता है तो उसके बूढ़े माता पिता उसकी खातिर सूली पर चढ़ जाएंगे। अर्जुन पागलों की तरह सोचने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं? गायत्री ने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं पहले ही अपने माता पिता को खो चुकी हूं। मैं अनाथ होने का दर्द जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी अनाथ हो जाओ। मुझे यहीं छोड़ दो और वापस चले जाओ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं गायत्री, मैंने तुम्हें वचन दिया है। मैं तुम्हें उस नर्क में वापस नहीं जाने दे सकता। तभी न जाने कहां से उस वीराने में एक वृद्ध साधु महाराज आते दिखाई दिए। उनके बाल दूध जैसे सफेद थे, लंबी दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जिसे देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। उनकी आंखों में साक्षात करुणा की चमक थी। साधु महाराज उनके पास आए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम दोनों के चेहरे पर यह दुखों का पहाड़ कैसा? क्या बात है जो तुम इतने विचलित हो? अर्जुन ने उस महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसने एक अनाथ लड़की को बचाया और अब उसके माता पिता की जान पर आन पड़ी है। साधु महाराज ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमने धर्म का पालन किया है। एक अबला की रक्षा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन माता पिता का ऋण भी बहुत बड़ा होता है। अर्जुन ने बेबसी से पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? अगर गया तो ये सुरक्षित नहीं रहेगी और नहीं गया तो माँ बाबूजी नहीं रहेंगे। साधु ने बड़ी ही गंभीर वाणी में कहा,
बेटा, तुम्हें अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहिए। गायत्री की चिंता छोड़ दो, इसे यहीं मेरे पास रहने दो। मैं इसकी रक्षा करूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे यहाँ छू नहीं पाएगी। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन महाराज, अगर मैं अकेला दरबार में गया तो वो क्रूर राजा मुझे देखते ही मौत के घाट उतार देगा। साबू मुस्कुराए और बोले, बेटा, विश्वास रख, जो सच्चे मन से धर्म के रास्ते पर चलता है, स्वयं नारायण उसके सारथी बनते हैं। विक्रमादित्य क्रूर जरूर है, पर हर इंसान के भीतर अच्छाई का एक दिया जलता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। तुम जाओ और निर्भय होकर सच कहो। याद रखना, सत्य की हमेशा जीत होती है। गायत्री ने भी अर्जुन को हिम्मत दी। अर्जुन, साधु महाराज सही कह रहे हैं, तुम जाओ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। अर्जुन ने उस महात्मा के चरणों की धूल सिर पर लगाई। उसे न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे उन साधु की आंखों में स्वयं द्वारिकाधीश की छवि झलक रही हो। उसने गायत्री को आखिरी बार देखा और भारी मन से साधु महाराज से विनती की, महाराज, मेरी गायत्री का ख्याल रखिएगा। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से अपने राज्य की ओर दौड़ा। समय बहुत कम था और मौत का फरमान तैयार था। साधु महाराज ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बड़े विश्वास से बोले, निश्चिंत होकर जाओ बेटा, ये बच्ची अब मेरी बेटी है। जब तक मैं जीवित हूं, इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे यहां नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अर्जुन ने गायत्री की आंखों में देखा, जिनमें आंसू और डर भरा था। उसने कहा, गायत्री, धैर्य रखना, मैं अपने माता पिता के प्राण बचाकर जल्दी वापस आऊंगा। तब तक तुम साधु महाराज के सानिध्य में रहना। गायत्री ने सिसकते हुए बस इतना कहा, जाओ अर्जुन, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, अपने माता पिता को बचा लो। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार हुआ और पवन के वेग से अपने राज्य की ओर उड़ चला। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। वो जानता था कि वो साक्षात मौत के जबड़े में जा रहा है, लेकिन माता पिता का ऋण चुकाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। वो दिन रात बिना रुके, बिना थके घोड़ा दौड़ाता रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने महल के कंगूरों को छुआ, अर्जुन शहर की सीमा में दाखिल हुआ। वो सीधा महाराज के महल की ओर बढ़ा। महल के प्रवेश द्वार पर खड़े सैनिक उसे देखते ही सन्न रह गए। उन्हें आदेश था कि अर्जुन दिखते ही उसे बेड़ियों में जकड़ लिया जाए। सैनिकों ने उसे घेर लिया, पर अर्जुन ने बड़े शांत भाव से अपने हाथ ऊपर कर दिए और गरज कर कहा, मुझे पकड़ लो, मैं खुद महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने आया हूं, मुझे उनसे मिलना है। दरबार का दृश्य बहुत खौफनाक था। महाराज विक्रमादित्य अपने स्वर्ण सिंहासन पर काल की तरह बैठे थे। आज वो आखिरी दिन था। सामने चंद्रगुप्त खड़ा था, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो जानता था कि आज मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। महाराज ने अपनी कड़कती आवाज में पूछा, तो चंद्रगुप्त, वो दासी कहाँ है? हफ्ता पूरा हो गया पर मेरे शब्द पूरे नहीं हुए। चंद्रगुप्त ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं दासी को नहीं ला सका। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और दहाड़े, तुमने मेरे आदेश को धूल में मिलाया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को आज ही सूली पर चढ़ाने का हुक्म देता हूं। तभी दरबार के विशाल द्वार खुले। सैनिक बेड़ियों में जकड़े अर्जुन को लेकर अंदर आए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त ने अपने लाल को देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाराज ने अपनी नजरों को सिकोड़ा और नफरत से बोले, तो तुम हो वो बागी जिसने विक्रमादित्य को चुनौती दी? उस दासी को लेकर भागने की हिमाकत कैसे की तुमने? अर्जुन ने निडर होकर अपनी गर्दन उठाई और कहा, महाराज, इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। ये निर्णय मेरा था, ये विद्रोह मेरा था, जो सजा देनी है मुझे दीजिए। महाराज ने दांत पीसते हुए पूछा, वो दासी कहाँ छिपाई है? बता, वरना तुझे और तेरे माँ बाप को अभी इसी वक्त जल्लादों के हवाले कर दूंगा। अर्जुन ने चट्टान जैसी दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, वो लड़की एक सुरक्षित जगह पर है। आप चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, पर मैं उसका पता नहीं बताऊंगा। मैं उसे आपकी हवस की भेंट चढ़ने के लिए आपके पास कभी नहीं आने दूंगा। महाराज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने आदेश दिया, इस गुस्ताख को काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह होते ही इसे, इसके पिता और इसकी मां को पूरी प्रजा के सामने मौत की सजा दी जाएगी। सैनिक अर्जुन को घसीटते हुए ले ही जाने वाले थे कि तभी दरबार के द्वार पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा धूप में झुलसा हुआ और सूखा था। वो लड़खड़ाता हुआ, हांफता हुआ महाराज के चरणों में आ गिरा।
महाराज ने चिढ़कर पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? उस बूढ़े आदमी ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, महाराज, मैं एक बहुत गरीब किसान हूं, मेरा नाम रामू है। मैं यहां न्याय मांगने नहीं, बहुत बड़ा राज बताने आया हूं। दरबार के फर्श पर माथा रगड़ते हुए उस बूढ़े किसान रामू ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं यहां भीख मांगने नहीं, अपनी उजड़ी हुई जिंदगी की भीख मांगने आया हूं। न्याय कीजिए महाराज। मेरी छोटी सी जमीन का टुकड़ा ही मेरा और मेरे परिवार का सहारा था, लेकिन आपके एक रसूखदार जमींदार ने उसे अपनी ताकत के दम पर छीन लिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे और मेरे परिवार को बुरी तरह मारा पीटा गया। अब मेरे पास न घर है, न अन्न का दाना। मेरा जवान बेटा भूख और बीमारी से दम तोड़ रहा है। महाराज, रक्षा कीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जमींदार को तुरंत पेश किया जाए। कुछ ही देर में वो अहंकारी और मोटा जमींदार दरबार में आया। जब महाराज ने उससे सवाल किया तो उसने बड़ी ढिठाई से झूठ बोल दिया। महाराज, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, वो जमीन तो मेरी ही है, इसने उस पर अवैध कब्जा कर रखा था। जब महाराज ने रामू से सबूत मांगा तो वो फपक कर रो पड़ा। महाराज, मैं अनपढ़ गरीब आदमी हूं, मेरे पास कागज कहां से आएंगे, लेकिन पूरा गांव गवाह है कि वो जमीन मेरे बाप दादा की है। महाराज विक्रमादित्य ने बड़ी बेरहमी से अपना फैसला सुनाया। बिना कागजात और सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता, जमीन जमींदार की ही रहेगी। रामू, यहां से चले जाओ। जमींदार के चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी और रामू की आंखों में मौत जैसा सन्नाटा। दरबार में मौजूद हर शख्स चुप था, लेकिन बेड़ियों में जकड़े अर्जुन का खून खौल रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने एक गरीब को लुटते देखा तो उससे रहा नहीं गया। पूरे दरबार की खामोशी को चीरते हुए अर्जुन की आवाज गूंजी, ये अन्याय है महाराज, आप घोर पाप कर रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराज विक्रमादित्य की आंखों में खून उतर आया। वे अपनी गद्दी से चीख कर बोले, कल जिसे फांसी दी जानी है, उस कैदी की इतनी जुर्रत कि वो राजा को चुनौती दे। अपनी जुबान संभाल लड़के। अर्जुन ने निडर होकर महाराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, सत्य को जुबान संभालने की जरूरत नहीं होती। आप राजा हैं, भगवान ने आपको ये ऊंचा आसन इसलिए दिया है ताकि आप प्रजा के आंसू पोंछ सकें, न कि उन्हें रुला सकें। आपने अभी अभी एक गरीब की आत्मा को कुचला है और ये पहली बार नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ा और गरज कर बोला, महाराज, आपने मुझसे एक अनाथ निर्दोष लड़की को छीनकर दासी बनाने का आदेश दिया। क्या यही आपका राजधर्म है? जिस गायत्री के माता पिता नहीं रहे, जिसे पालने वालों ने चंद सिक्कों के लिए बेच दिया, उस बेबस लड़की के दुख को समझने के बजाय आप उसे अपनी हवस और मनोरंजन की वस्तु बनाना चाहते थे। क्या एक राजा का कर्तव्य केवल अपनी खुशी देखना है? क्या आपको अपनी प्रजा की सिसकियों की आवाज सुनाई नहीं देती? दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। कभी किसी ने विक्रमादित्य के सामने खड़े होकर उसे आईना दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। महाराज के चेहरे पर गुस्से के भाव धीरे धीरे शर्मिंदगी में बदलने लगे। अर्जुन के शब्दों ने उनके पत्थर जैसे दिल पर चोट की थी। अर्जुन ने आखिरी वार करते हुए कहा, महाराज, याद रखिए, सिंहासन पर बैठने वाला हर व्यक्ति राजा नहीं होता। राजा वही है जो न्याय की रक्षा करे। आज आप न्याय नहीं, अधर्म कर रहे हैं। क्या यही वो पद है जिसका आपको घमंड है? महाराज विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी शानो शौकत के लिए कितने मासूमों के सपनों को कुचला था। अर्जुन के शब्दों ने उनके अहंकार की दीवार को ढहा दिया था। सम्राट का सिर पहली बार किसी प्रजा के सामने झुकने लगा था। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अर्जुन के शब्दों ने राजा के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। महाराज का वो सिर जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज अपनी ही प्रजा के एक युवक के सामने झुक गया था। उन्हें अपनी आंखों के सामने उन अनगिनत लोगों के चेहरे दिखने लगे जिनका दिल उन्होंने अपनी खुशियों के लिए दुखाया था। महाराज धीरे से अपने सिंहासन पर बैठे और कुछ पल गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब क्रोध नहीं बल्कि पश्चाताप की नमी थी। महाराज ने रामू की ओर देखा और गंभीर वाणी में कहा, रामू, तुम्हारी जमीन तुम्हें इसी वक्त वापस दी जाती है। और ओ अहंकारी जमींदार, तुझे दंड स्वरूप रामू को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर देनी होंगी। याद रहे, अगर फिर कभी किसी गरीब पर आंख उठाने की जुर्रत की तो तेरी जगह इस दरबार में नहीं, जेल की काल कोठरी में होगी। जमींदार का घमंड मिट्टी में मिल गया और वो सिर झुकाकर खड़ा रहा।
बूढ़ा रामू खुशी से रो पड़ा। उसने महाराज के चरणों में गिरकर कहा, धन्यवाद महाराज, आज आपने मुझे और मेरे मरते हुए परिवार को नया जीवन दे दिया। महाराज ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, रामू, मुझे क्षमा कर देना, मैंने न्याय करने में बहुत देर कर दी। फिर महाराज विक्रमादित्य ने अर्जुन की तरफ देखा। उन्होंने आगे बढ़कर अर्जुन की बेड़ियां खोलने का आदेश दिया। महाराज ने कहा, अर्जुन, आज तुमने मुझे वो दिखाया जिसे मैं अपनी सत्ता के नशे में देख नहीं पा रहा था। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं बरसों से अंधेरे में चल रहा था, केवल अपनी तृप्ति के बारे में सोचता था। मैं एक राजा कहलाने के लायक नहीं था। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप बुरे नहीं हैं, बस सत्ता की चकाचौंध में मार्ग भटक गए थे। आज आपने न्याय किया है, यही एक सच्चे राजा की पहचान है। महाराज की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, अर्जुन, मुझे तुम पर और तुम्हारे साहस पर गर्व है। तुमने एक अनाथ बच्ची की रक्षा करके साक्षात धर्म का पालन किया है। आज से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार पूरी तरह स्वतंत्र है। चंद्रगुप्त, तुम्हारा बेटा इस राज्य का सबसे अनमोल रत्न है। मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। चंद्रगुप्त की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सुबह मौत का संदेश लेकर आई थी वो इतनी बड़ी खुशी में कैसे बदल जाएगी। तभी महाराज ने बड़ी कोमलता से पूछा, अर्जुन, वो बच्ची कहाँ है जिसे तुम बचा कर ले गए थे? उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। मैं उस निर्दोष बेटी से अपनी भूल की माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ जो करने की सोची थी वो किसी पाप से कम नहीं था। मैं उसे ससम्मान उसके घर पहुँचाना चाहता हूँ। अर्जुन ने तुरंत आज्ञा मानी और अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में उड़ चला जहां उसने गायत्री को छोड़ा था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल तक जो राजा काल बना हुआ था, आज वो एक पिता की तरह दयालु कैसे हो गया। उसे उस साधु महाराज की बात याद आई, सच की हमेशा जीत होती है। अर्जुन उस सीमावर्ती गांव में पहुंचा और उसी बरगद के पेड़ के पास गया। वहां का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। वो दिव्य साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे गायत्री को गीता और धर्म का ज्ञान समझा रहे थे। गायत्री बड़े ध्यान से मग्न होकर उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही गायत्री की नजर अर्जुन पर पड़ी, वो भागकर अर्जुन के पास आई। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने घबराकर पूछा, अर्जुन, तुम ठीक तो हो? क्या माँ बाबूजी सुरक्षित हैं? महाराज ने तुम्हें छोड़ दिया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए गायत्री के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ गायत्री, सब ठीक हो गया। भगवान ने महाराज का हृदय बदल दिया है और अब वे तुमसे मिलकर अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम जीत गए गायत्री, हम जीत गए। गायत्री को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उन रहस्यमयी साधु महाराज की ओर देखा जो एक शांत मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। साधु महाराज ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, बेटी, देखा न बेटी, मैंने कहा था कि जो धर्म के पथ पर अडिग रहता है, स्वयं नारायण उसके कष्ट हर लेते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। धूप की सुनहरी किरणों के बीच अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन साधु महाराज के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अर्जुन ने कहा, महाराज, आज आपकी दी हुई सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि जब हम सच की राह पर अकेले भी चलें तो भगवान की पूरी शक्ति हमारे पीछे खड़ी होती है। आज सब कुछ आपकी कृपा से ठीक हुआ है। साधु महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन को आशीर्वाद दिया और बड़ी गहराई से बोले, बेटा, ये मेरी नहीं, उस परमपिता नारायण की कृपा है। तुमने धर्म का साथ दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हारा साथ दिया। हमेशा याद रखना, इंसान की नीयत ही उसका भाग्य लिखती है। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अर्जुन ने गायत्री की ओर देखकर कहा, चलो गायत्री, अब डरने की कोई बात नहीं है। स्वयं महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गायत्री के मन में अभी भी वो पुराना खौफ था। उसने कांपते हुए पूछा, अर्जुन, क्या महाराज मुझे फिर से कैद कर लेंगे? क्या वे मुझे कोई सजा देंगे? अर्जुन ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, नहीं गायत्री, अब तुम एक दासी नहीं, इस राज्य की बेटी की तरह वहां जाओगी। महाराज तुमसे मिलकर अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। साधु महाराज ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे जीवन का संघर्ष अब समाप्त हुआ है। अब तुम्हारी सूनी झोली खुशियों से भरने वाली है। गायत्री ने उन दिव्य साधु के पैर छुए और भारी मन से उनसे विदा ली। अर्जुन और गायत्री एक बार फिर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर गायत्री का दिल धक धक कर रहा था, पर अर्जुन की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। जैसे ही दरबार में पहुंचे, माहौल बदला हुआ था। दरबार में अब भय नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। चंद्रगुप्त और सुमित्रा वहीं खड़े बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुमित्रा की नजर गायत्री पर पड़ी, वो ममता से भर गई।
उसने दौड़कर गायत्री को सीने से लगा लिया और रोते हुए पूछा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे बहुत कष्ट हुए बेटा, मुझे माफ कर देना। गायत्री ने सुमित्रा की गोद में सिर रख दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई मां मिल गई हो। महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उतरकर गायत्री के पास आए। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। महाराज ने हाथ जोड़कर एक अनाथ बच्ची के सामने अपना सिर झुकाया और बोले, बेटी, इस अभागे राजा को माफ कर देना। सत्ता के घमंड में मैं ये भूल गया था कि राजा प्रजा का रक्षक होता है, भक्षक नहीं। मैंने तुम्हारी मासूमियत का सौदा करना चाहा, पर आज अर्जुन ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं इस भूल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। गायत्री को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सिसकते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको माफ किया। महाराज ने फिर एक गंभीर सवाल किया, बेटी, तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? गायत्री खामोश हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका सिर झुक गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी दरबार में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। अर्जुन आगे आया और बड़े गर्व के साथ बोला, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो और पिता माता का आशीर्वाद, तो मैं गायत्री का हाथ थामना चाहता हूँ। मैं गायत्री से विवाह करके इसे अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ। दरबार में जैसे समय रुक गया। सुमित्रा और चंद्रगुप्त की आंखों में खुशी के फव्वारे फूट पड़े। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। गायत्री ने हैरानी और प्यार भरी नजरों से अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई, वही अब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। महाराज विक्रमादित्य खिलखिलाकर मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे जैसा नेक जीवन साथी मिलना गायत्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं खुद पिता बनकर इस बेटी का कन्यादान करूंगा और तुम्हारी शादी का सारा प्रबंध राजमहल की ओर से होगा। सुमित्रा ने गायत्री को चूमते हुए कहा, बेटी, अब तू हमारी बहू नहीं, हमारी सगी बेटी बनकर घर आएगी। गायत्री को लगा जैसे वो कोई सुंदर सपना देख रही हो। कुछ दिन पहले तक जो जिंदगी अंधेरे कमरों और सिसकियों में घिरी थी, आज वो ईश्वर की कृपा से जगमगा उठी थी। उसने मन ही मन उस मुरलीधर का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे अर्जुन जैसा रक्षक और सुमित्रा जैसी मां दी। तो ये थी गायत्री और अर्जुन की गाथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि आप धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग हैं, तो स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। महाराज विक्रमादित्य के स्वर में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकल्प था। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं अर्जुन और गायत्री का विवाह इतने धूमधाम से करवाऊंगा कि ये मेरे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी शादी होगी। मैं इस उत्सव में राज्य के हर नागरिक को आमंत्रित करता हूं। गरीबों को छक कर भोजन कराया जाएगा, दान पुण्य की नदियां बहेंगी और यही मेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस दयालुता का हम सदा ऋण स्वीकार करेंगे। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चंद्रगुप्त, ये दया नहीं, मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे बेटे ने मुझे केवल आईना नहीं दिखाया, बल्कि मुझे एक इंसान बनाया है। आज से विक्रमादित्य बदल गया है। आज से मैं अपनी प्रजा का सेवक हूं, गरीबों का रक्षक हूं और न्याय का सिपाही हूं। ये मेरा धर्म है और मेरा वादा भी। पूरा दरबार महाराज की जय जयकार से गूंज उठा। हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सबको अपना खोया हुआ राजा वापस मिल गया था। अगले 10 दिन पूरे राज्य के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। राजमहल में दिन रात तैयारियां चलने लगी। सुमित्रा खुद गायत्री को सजाने में लगी हुई थी। उसने गायत्री के लिए सबसे कीमती रेशमी लिबास और जड़ाऊ गहने बनवाए। गायत्री जब सजकर तैयार होती तो उसे देखकर ऐसा लगता मानो साक्षात लक्ष्मी जी धरती पर उतर आई हूं। इधर महाराज ने अपना वचन निभाया। राज्य के कोने कोने से गरीबों और जरूरतमंदों को बुलवाया गया। उनके रहने, खाने और नए वस्त्रों का प्रबंध स्वयं महाराज की देखरेख में हुआ। पूरे राज्य में चर्चा थी कि हमारा राजा बदल गया है। अब हमारे राज्य में सच का सूरज उगा है। आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया। पूरा राजमहल फूलों की खुशबू से महक रहा था। हजारों दीपकों की रोशनी ने रात को भी पूर्णिमा की रात बना दिया था। महल के बाहर गरीबों के लिए बड़ी बड़ी हांडियों में पकवान बन रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। अमीर हो या गरीब, सब उस दिन बराबर थे। तभी ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के बीच दूल्हा बनकर अर्जुन ने प्रवेश किया। सुर्ख लाल शेरवानी और सिर पर सहरा सजाए अर्जुन किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था।
उसकी आंखों में गायत्री के लिए अथाह सम्मान और प्रेम था। और फिर सबकी नजरें द्वार पर टिक गईं। गायत्री आ रही थी। लाल रंग की भारी रेशमी साड़ी, गले में चमकता हुआ नौलखा हार, खनकती चूड़ियां और माथे पर चमकती लाल बिंदी। गायत्री की सुंदरता ने जैसे चांद को भी मात दे दी थी। जो लोग उसे देखते बस देखते ही रह जाते। जब अर्जुन ने अपनी दुल्हन को देखा तो वो भी एक पल के लिए सुध बुध खो बैठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो मौत के साए से बचाकर लाया था, आज वो उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। पंडित जी ने वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की। पवित्र मंत्रों का उच्चारण होने लगा। मंत्रों की गूंज और फूलों की खुशबू के बीच अर्जुन और गायत्री ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया, गायत्री, मैं ताउम्र तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और गायत्री ने भी हर कदम पर वादा किया, स्वामी, आपके सुख दुख में मैं आपकी छाया बनकर साथ चलूंगी। फूलों की वर्षा होने लगी और इसी के साथ 2 पवित्र आत्माएं जन्मों जन्मों के बंधन में बंध गईं। अग्नि के समक्ष 7 फेरे पूरे हुए। मंत्रों की गूंज और फूलों की वर्षा के बीच अर्जुन और गायत्री अब पति पत्नी बन चुके थे। महाराज विक्रमादित्य के चेहरे पर एक आत्मिक संतोष था। उन्होंने आगे बढ़कर नवदंपति को आशीर्वाद दिया और कहा, सदा सौभाग्यवती भव। बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और ईश्वर तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। चंद्रगुप्त और सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव था। विवाह के बाद महाभोज का आयोजन हुआ। महल के आंगन में दूर दूर तक पंगतें लगी थीं। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। स्वयं महाराज विक्रमादित्य अपने हाथों में थाल लेकर गरीब प्रजा को भोजन परोस रहे थे। एक राजा को दीन दुखियों की सेवा करते देख प्रजा की आंखों में सम्मान उमड़ आया। पूरे राज्य में महाराज विक्रमादित्य की जय के नारे गूंजने लगे। महाराज ने सबको वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। आज विक्रमादित्य सही मायने में अपनी प्रजा के हृदय सम्राट बन गए थे। रात गहराने पर विदाई की घड़ी आई। गायत्री बहुत खुश थी, पर उसे अपने दिवंगत माता पिता की याद सताने लगी। सुमित्रा ने उसे कलेजे से लगाकर कहा, बेटी, रो मत, ये तेरे नए और सुखी जीवन की शुरुआत है। गायत्री सिसकते हुए बोली, मां, बस एक बार मेरे असली माता पिता ये देख पाते कि उनकी बेटी का घर बस गया है। सुमित्रा ने धांडस बंधाया, पगली, वे ऊपर से फूल बरसा रहे होंगे और तुझे देखकर निहाल हो रहे होंगे। जब अर्जुन और गायत्री घर पहुंचे तो फूलों से सजी गलियों में लोगों ने उनका स्वागत किया। सुमित्रा ने द्वार पर गायत्री की आरती उतारी, उसके पैर पखारे और उसे लक्ष्मी के रूप में घर के अंदर प्रवेश कराया। गायत्री अब उस घर की बहू नहीं, बेटी बन गई थी। दिन बीतने लगे। अर्जुन और गायत्री का प्रेम और गहरा होता गया। गायत्री दिन भर घर के कामों और बड़ों की सेवा में लगी रहती और अर्जुन उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखता। एक सुबह महाराज ने अर्जुन को राज दरबार में बुलावा भेजा। महाराज ने बड़ी गंभीरता से कहा, अर्जुन, तुमने मुझे अंधकार से निकाला है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनो। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे हमेशा सच का आईना दिखाए। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाकर इस पद को स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन के मार्गदर्शन में राज्य में न्याय की गंगा बहने लगी, गरीबों की सुनवाई होने लगी और पूरा राज्य खुशहाली से महक उठा। लेकिन सुख की ये छाया ज्यादा दिन टिकी नहीं। खुशहाल राज्य पर अचानक संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा ने विक्रमादित्य के राज्य पर गिद्ध जैसी नजर गड़ा दी थी। वो राजा बहुत ही लालची, निर्दयी और अहंकारी था। उसका नाम था महाराज दुर्योधन। दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर आ पहुंचा था। वो शांति नहीं, रक्तपात चाहता था। उसका मकसद था विक्रमादित्य के राज्य को लूटकर उसे धूल में मिला देना। महाराज दुर्योधन के मन में केवल लालच और द्वेष भरा था। वो विक्रमादित्य के राज्य की खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी विशाल और खूंखार सेना को आदेश दिया और आधी रात को विक्रमादित्य की सीमा पर हमला बोल दिया। गांव के गांव जलने लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब यह खबर राज दरबार में पहुंची तो महाराज विक्रमादित्य के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई।
सेनापति और मंत्री अपनी अपनी राय देने लगे। कोई संधि की बात कर रहा था तो कोई डर के मारे झुकने की। महाराज दुविधा में थे। तभी अर्जुन की सिंह जैसी गर्जना सुनाई दी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये संधि का नहीं, शस्त्र उठाने का समय है। दुर्योधन एक अन्यायी राजा है। यदि आज हमने उसके सामने घुटने टेक दिए तो वो हमारी प्रजा को अपना गुलाम बना लेगा और अधर्म की जीत होगी। हमें अपने प्राणों की नहीं, अपनी मातृभूमि और प्रजा की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। हमें धर्म के लिए लड़ना होगा। अर्जुन की बातों ने बुझते हुए दीपकों में घी का काम किया। महाराज विक्रमादित्य का उत्साह लौट आया। उन्होंने हुंकार भरी, युद्ध होगा और धर्म की जीत होगी। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। गायत्री का दिल बैठा जा रहा था। युद्ध का नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। उसे डर था कि कहीं अर्जुन को कुछ हो ना जाए, लेकिन अर्जुन ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया। गायत्री, योद्धा की पत्नी कभी कमजोर नहीं होती। मैं अपनी प्रजा के अधिकार के लिए जा रहा हूं। तुम प्रार्थना करना, भगवान हमारे साथ हैं। कुरुक्षेत्र जैसा मंजर था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। महाराज विक्रमादित्य ने आखिरी बार शांति का संदेश भेजा। दुर्योधन, लौट जाओ। रक्तपात में किसी का भला नहीं है। लेकिन घमंडी दुर्योधन अट्टहास करते हुए बोला, विक्रमादित्य, अब मैं तुम्हारी चिता पर ही अपना सिंहासन लगाऊंगा। शंखनाद हुआ और भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें आपस में टकराने लगीं। आसमान तीरों से भर गया। धरती वीरों के लहू से लाल हो गई। अर्जुन एक कुशल योद्धा की तरह दुश्मन की सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई दिनों तक भयंकर रक्तपात चलता रहा, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। एक रात शिविर में महाराज के सामने एक गुप्त योजना रखी। उसने कहा, महाराज, बल से ज्यादा अब बुद्धि की जरूरत है। अगर हम सांप का सिर ही कुचल दें तो सेना अपने आप बिखर जाएगी। हमें दुर्योधन को बंदी बनाना होगा। महाराज हैरान थे। दुर्योधन के अभेद्य शिविर में घुसना नामुमकिन है अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ईश्वर रास्ता दिखाएगा महाराज। रात के घने अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, अर्जुन और उसके कुछ चुनिंदा जाबाज सैनिक काल की तरह दुश्मन के खेमे में दाखिल हुए। वे साए की तरह बढ़े, पहरेदारों को चकमा दिया और सीधे दुर्योधन के शाही तंबू तक पहुंच गए। दुर्योधन गहरी नींद में अपनी जीत के सपने देख रहा था। अचानक अर्जुन की ठंडी तलवार उसकी गर्दन पर थी। दुर्योधन की आंख खुली। वो चीखना चाहता था, पर अर्जुन की पकड़ फौलादी थी। इससे पहले कि पहरेदार कुछ समझ पाते, अर्जुन बिजली की गति से दुर्योधन को लेकर अपने अश्व पर सवार हुआ और अंधेरे में ओझल हो गया। सुबह होते ही जब दुर्योधन की सेना को पता चला कि उनका राजा ही बंदी बना लिया गया है, तो उनके हाथ पांव फूल गए। जिस सेना ने तबाही मचाई थी, वो अब बिना नेतृत्व के भेड़ों की तरह भागने लगी। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। धर्म की जीत हुई और विक्रमादित्य का राज्य सुरक्षित रहा। बंदी महाराज दुर्योधन को विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया। कल तक जो राजा घमंड में चूर था, आज उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। महाराज विक्रमादित्य ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हारे लालच ने हजारों माताओं की गोद सूनी कर दी। तुमने शांति को ठुकराकर रक्तपात चुना। आज तुम मेरे कैदी हो। मैं चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं। दुर्योधन थर-थर कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैं सत्ता के नशे में अंधा हो गया था। महाराज विक्रमादित्य ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं दुर्योधन, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें आज शपथ लेनी होगी कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा में करोगे। जाओ और एक अच्छे राजा बनकर दिखाओ। दुर्योधन ने वचन दिया और अपनी बची कुची सेना लेकर वापस लौट गया। युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की पताका फहराई गई। जब महाराज और अर्जुन अपनी विजयी सेना के साथ राजधानी लौटे तो पूरी नगरी उत्सव में डूब गई। सड़कों पर फूलों की चादर बिछा दी गई थी। जय जयकार के नारों से आसमान गूंज उठा। जैसे ही अर्जुन घर की चौखट पर पहुंचा, गायत्री आरती का थाल लिए खड़ी थी। अर्जुन को सुरक्षित देख उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने दौड़कर अर्जुन को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, मैं हर पल डरती थी, पर मुझे अपने ईश्वर और आपके साहस पर पूरा भरोसा था।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। महाराज ने एक भव्य दरबार आयोजित कर अर्जुन को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये विजय तुम्हारी बुद्धिमत्ता की विजय है। महाराज ने उसे अपार धन संपदा देनी चाहिए, पर अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, कर्तव्य का कोई मोल नहीं होता। समय बीतता गया। विक्रमादित्य का राज्य अब राम राज्य बन चुका था और इधर अर्जुन और गायत्री के छोटे से संसार में एक नन्ही खुशी ने दस्तक दी। जब गायत्री ने अर्जुन को अपनी गोद में आने वाली नन्ही जान की खबर दी तो पूरे घर में उत्सव का माहौल हो गया। 9 महीने बाद गायत्री ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की चमक ऐसी थी मानो सूर्य की किरणें घर में उतर आई हों। अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर भावुक होकर कहा, इसका नाम विजय होगा। ये प्रतीक है हमारी मुश्किलों पर जीत का, अधर्म पर धर्म की जीत का और हमारी पवित्र मोहब्बत की जीत का। स्वयं महाराज विक्रमादित्य भी उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने पहुंचे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं ना कि समय का चक्र सबको अपनी चपेट में लेता है। उधर रामपुर गांव में जब गोविंद और कमला को गायत्री की खुशहाली और उसके राजमहल से जुड़े होने की खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पल पल वो मंजर याद आने लगा जब उन्होंने चंद सिक्कों के लिए उस मासूम बच्ची को बेच दिया था। वो बच्ची जिसने उन्हें माँ बाप माना, जिसने अपने बेटे मोहन को अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसे उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। कमला की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अंधेरे में गायत्री की रोती हुई आंखें दिखाई देती। गोविंद का लालच अब पश्चाताप की आग में बदल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि पैसा तो आ गया, पर घर की बरकत और मन की शांति हमेशा के लिए चली गई। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर होती है। कमला और गोविंद के पास अब दौलत तो थी, पर चैन का एक लम्हा भी नहीं था। कमला जब भी आंखें मूंदती, उसे गायत्री का वो रोता हुआ चेहरा याद आता, जब वो उसे पैरों से लिपटकर भीख मांग रही थी कि उसे न बेचा जाए। गोविंद को भी अब उन सोने के सिक्कों से नफरत होने लगी थी, जिनके बदले उसने अपनी ममता का सौदा किया था। एक रात कमला ने सिसकते हुए गोविंद से कहा, स्वामी, ये बोझ अब सहा नहीं जाता। हमने एक ऐसी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की जिसने हमें माँ बाप माना था। चलिए गायत्री के पास चलते हैं, शायद उसके चरणों में गिरकर हमें अपनी रूह की शांति मिल जाए। गोविंद ने डरी हुई आवाज में कहा, पर कमला, क्या वो हमें माफ करेगी? हमने उसे किसी वस्तु की तरह बाजार में बेच दिया था। कमला ने दृढ़ता से कहा, कोशिश तो करनी होगी। माफी न भी मिले तो भी अपनी गलती स्वीकार करना हमारा धर्म है। गोविंद और कमला अपने बेटे मोहन को लेकर अर्जुन के घर पहुंचे। जैसे ही गायत्री ने दरवाजा खोला, सामने अपने पुराने पालने वाले माता पिता को देख वो ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने वे सारे पुराने जख्म हरे हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, कमला दौड़कर गायत्री के पैरों में गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। बेटी, हमें माफ कर दे। हम बहुत नीच और पापी लोग हैं। हमने चंद रुपयों के लालच में तुझे जीते जी नर्क में धकेल दिया था। हमें सजा दे बेटी, पर हमें माफ कर दे। गायत्री का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत झुककर कमला को उठाया और उसे गले से लगा लिया। गायत्री की आंखों में भी आंसू थे, पर उनमें नफरत नहीं थी। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, माँ, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मैंने कभी अपने मन में आपके लिए मैल नहीं रखा। हाँ, आपने जो किया वो गलत था, पर शायद मेरे विधाता ने मेरे लिए यही रास्ता चुना था। अगर आप मुझे न बेचती तो न मैं महल पहुंचती, न मुझे अर्जुन जैसा जीवन साथी मिलता, और न ही मैं धर्म का ये रूप देख पाती। आज मैं जो भी हूं अपनी किस्मत की वजह से हूं, इसलिए आप मन छोटा न करें। कमला और गोविंद दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ उन्होंने जानवरों जैसा सुलूक किया, वो आज उनके सामने देवी बनकर खड़ी है। छोटा मोहन भी बड़ा हो गया था। उसने भी अपनी बहन से माफी मांगी। गायत्री ने उसे सीने से लगाया और कहा, तेरी कोई गलती नहीं है मेरे भाई, तू तो हमेशा मेरा प्यारा मोहन रहेगा। तभी अर्जुन वहां आया। जब उसे सारी बात पता चली तो उसने नफरत करने के बजाय गोविंद और कमला का सत्कार किया। अर्जुन ने कहा, भले ही आपसे गलती हुई, पर आपने वर्षों तक गायत्री को पाला, उसे बड़ा किया, उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। जब वे वापस जाने लगे तो गायत्री ने उन्हें कुछ वस्त्र और धन भेंट किए। कमला ने हिचकिचाते हुए कहा,
नहीं बेटी, हम इसके हकदार नहीं हैं। गायत्री ने मुस्कुराकर उनके हाथों में पोटली थमाते हुए कहा, माँ, ये हक नहीं, आपकी बेटी का प्रेम है। आपने मुझे पाला है, ये तो उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं है। जब वे दोनों वापस लौट रहे थे तो गोविंद ने भारी मन से कहा, कमला, सचमुच गायत्री एक साधारण लड़की नहीं, एक दिव्य आत्मा है। ये उसके अच्छे कर्मों का ही फल है कि आज वो राजमहल की रानी बनकर बैठी है। समय अपनी गति से चलता रहा। गायत्री का बेटा विजय अब बड़ा होने लगा था। अर्जुन उसे तलवारबाजी और राजनीति के साथ साथ धर्म और न्याय की शिक्षा देता। गायत्री अपने बेटे को वो संस्कार दे रही थी जो उसने दुख झेलकर सीखे थे। वो उसे बताती थी कि बेटा, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, हमेशा सच का साथ देना, और याद रखना, क्षमा करना ही सबसे बड़ी वीरता है। विजय अपने माता पिता के साए में एक महान योद्धा और एक न्यायप्रिय भविष्य का राजा बनने की राह पर बढ़ रहा था। गायत्री और अर्जुन का जीवन अब केवल अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सेवा के लिए समर्पित था। महाराज विक्रमादित्य का राज्य अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग के समान बन चुका था। चारों ओर खुशहाली थी, न कोई भूखा था, न कोई लाचार। महाराज का हर निर्णय अब प्रजा के हित में होता था, और इन सब के पीछे प्रेरणा थी अर्जुन की बुद्धिमत्ता। अर्जुन ने ऐसी योजनाएं लागू की जिससे समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को भी उसका हक मिलने लगा। लेकिन समय का पहिया कभी नहीं रुकता। एक सुबह खचाखच भरे दरबार में महाराज विक्रमादित्य ने अपने सिंहासन से उठकर एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। महाराज ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, प्रजाजनों, आयु के इस पड़ाव पर अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है। मेरी कोई अपनी संतान नहीं है, लेकिन इस राज्य के भविष्य के लिए मुझे एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश थी जो न्याय और धर्म को अपने प्राणों से बढ़कर माने, और वो योग्य व्यक्ति केवल अर्जुन है। आज मैं अपना राजपाट और ये सिंहासन अर्जुन को सौंपता हूँ। पूरा दरबार महाराज विक्रमादित्य की जय और राजा अर्जुन की जय के नारों से गूंज उठा। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझ में राजा बनने की योग्यता कहाँ? महाराज ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, राजा जन्म से नहीं, कर्मों से होता है। तुमने मुझे राह दिखाई है, तुम इस प्रजा को कभी भटकने नहीं दोगे। ये मेरा आदेश भी है और विश्वास भी। अर्जुन ने भारी मन से गुरु समान महाराज के चरण स्पर्श किए और प्रतिज्ञा ली, महाराज, यदि ये आपका आदेश है तो मैं इस मुकुट को एक जिम्मेदारी की तरह पहनूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सांसें इस राज्य की सेवा और न्याय की रक्षा के लिए ही चलेंगी। कुछ दिनों बाद एक भव्य राज्याभिषेक समारोह हुआ। वो दृश्य अलौकिक था। जो गायत्री कभी अनाथ थी, जिसे अपनों ने ही चंद रुपयों के लिए नीलाम कर दिया था, जो कभी दासी बनने की दहलीज पर खड़ी थी, आज वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में इस महान राज्य की महारानी बन रही थी। पूरे राज्य ने अपनी नई रानी का फूलों से स्वागत किया। गायत्री की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, ईश्वर की असीम कृपा के थे। उसने उन साधु महाराज की बात याद की, सच्चे कर्मों का फल हमेशा सुखद होता है। अर्जुन एक आदर्श राजा सिद्ध हुआ। वो स्वयं वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याएं सुनता। गायत्री ने भी रानी के कर्तव्यों को नया अर्थ दिया। उसने उन अनाथ बच्चों के लिए एक विशाल आश्रम बनवाया जिनके पास कोई सहारा नहीं था। वो कहती थी, मैं अनाथ होने का दर्द जानती हूँ। मेरे राज्य में कोई बच्चा खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। चंद्रगुप्त और सुमित्रा की आंखों में तृप्ति थी। उन्हें गर्व था कि उनके संस्कारों ने आज पूरे राज्य को एक नया जीवन दिया है। समय अपनी गति से बीतता रहा और विजय अब एक तेजस्वी राजकुमार बन चुका था, जिसमें अर्जुन का साहस और गायत्री की करुणा कूट कूट कर भरी थी। किंतु परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। एक दिन अचानक महाराज विक्रमादित्य का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर शिथिल होने लगा था। अर्जुन और गायत्री ने दिन रात उनकी सगी संतान बनकर सेवा की, पर विधाता का लिखा कौन टाल सकता था। अंतिम घड़ियों में महाराज ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं इस संसार से बहुत प्रसन्न होकर जा रहा हूं। तुमने मुझे केवल राजा नहीं, एक इंसान के रूप में मरना सिखाया। मैं तुम्हारा और गायत्री का सदा आभारी रहूंगा। तुम दोनों ने मुझे वो प्रेम दिया जो शायद सगी संतान भी न दे पाती। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने रुंधे हुए गले से कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए।
ये राज्य, ये प्रजा और हम सब आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल एक संतुष्ट आत्मा के पास होती है। महाराज विक्रमादित्य ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उनके जाने से पूरे राज्य में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय रुक गया हो। हर आंख नम थी और हर घर में शोक था। महाराज न केवल एक राजा थे बल्कि अपनी प्रजा के पिता बन चुके थे। अर्जुन ने भारी मन से महाराज का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया, लेकिन अर्जुन ने शोक में डूबने के बजाय महाराज के सपनों को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। उसने महाराज की याद में एक विशाल मंदिर और धर्मशाला बनवाई। उसने ये नियम बनाया कि हर वर्ष महाराज की पुण्यतिथि पर राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और हर जरूरतमंद को दान दिया जाएगा। बरसों बीत गए, समय की नदी बहती रही। अर्जुन और गायत्री के बाल अब चांदी जैसे सफेद हो चुके थे। विजय अब एक पराक्रमी और न्यायप्रिय युवक बन गया था। एक दिन बगीचे में टहलते हुए अर्जुन ने विजय को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, बेटा, अब ये मुकुट तुम्हारे मस्तक की शोभा बढ़ाना चाहिए। मैंने और तुम्हारी माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब इस राज्य की खुशहाली की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। विजय ने विनम्रता से पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मैं इस सिंहासन को आपकी सीख और संस्कारों की कसौटी पर ही चलाऊंगा। विजय का राज्याभिषेक हुआ और उसने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब अर्जुन और गायत्री का जीवन पूरी तरह भक्तिमय हो चुका था। वे सुबह शाम मंदिर जाते, घंटों प्रभु की आराधना करते और अपना समय गरीबों की सेवा में बिताते। उनके चेहरे पर वो अद्भुत शांति थी जो केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने अपना जीवन धर्म के मार्ग पर जिया हो। एक शांत शाम को दोनों अपने बगीचे में बैठे ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। गायत्री ने लंबी सांस ली और पुरानी यादों में खो गई। उसने अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, अर्जुन, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सब एक सपने जैसा लगता है। माता पिता का बिछड़ना, अनाथ होना, अपनों का मुझे बेच देना और फिर तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना। उस वक्त वे दुख पहाड़ जैसे लगते थे। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, पर आज समझ आता है कि भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। अगर वे कांटे भरे रास्ते न होते तो आज मुझे आपके प्रेम और इस सम्मान का सुख कभी न मिलता। मेरी किस्मत ने मुझे जहां भी पटका वहां ईश्वर का हाथ मुझे संभालने के लिए मौजूद था। अर्जुन ने गायत्री की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, यही जीवन का सत्य है गायत्री। जब हम धर्म का साथ नहीं छोड़ते तो ईश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। मुश्किलें केवल हमें तराशने के लिए आती हैं। कुछ साल और सुख शांति से बीते। एक दिन प्रकृति का नियम अर्जुन पर भी लागू हुआ। उनकी काया अब साथ छोड़ने लगी थी। अर्जुन बीमार पड़ गए। विजय और गायत्री ने दिन रात उनकी सेवा की, पर अर्जुन के चेहरे की वो अलौकिक शांति बता रही थी कि अब उनका इस संसार से प्रस्थान करने का समय निकट है। विजय अपने पिता का हाथ पकड़कर रो रहा था, पर अर्जुन की आंखें स्थिर थीं, जैसे वे उस पार किसी दिव्य लोक को देख रहे हों। महल के शांत कक्ष में अर्जुन लेटे हुए थे। वे जानते थे कि अब इस शरीर को त्यागने की घड़ी आ चुकी है। उन्होंने कांपते हाथों से विजय का हाथ थामा और अपनी अंतिम सीख दी, बेटा, राज मुकुट केवल सत्ता नहीं, सेवा का संकल्प है। याद रखना, जब तक तुम धर्म के साथ खड़े हो, विधाता तुम्हारे साथ खड़े हैं। गरीबों के आंसू पोंछना और अन्याय की दीवार गिरा देना, बस यही मेरा आशीर्वाद है। विजय की आंखों से गिरते आंसू अर्जुन के हाथों को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, पिताजी, आपकी परछाई बनकर ही मैं इस राज्य को संभालूंगा। फिर अर्जुन ने अपनी दृष्टि गायत्री की ओर घुमाई। उन्होंने गायत्री का हाथ अपने सीने से लगाया और मंद स्वर में बोले, गायत्री, इस जन्म में तुम्हें पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। तुम मेरी शक्ति थी, मेरी प्रेरणा थी। मुझे क्षमा करना। अब मैं विदा लेता हूँ। गायत्री के पास शब्द नहीं थे, केवल अविरल बहते आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं आज कहाँ होती। कुछ पलों बाद अर्जुन के प्राण उनके नश्वर शरीर को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। पूरे राज्य में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो हवाएं भी थम गई हों। प्रजा अपने उस राजा के लिए रो रही थी जिसने उन्हें केवल सुख नहीं बल्कि स्वाभिमान दिया था। अर्जुन के जाने के बाद गायत्री ने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दिया।
वह रोज मंदिर जाती, अर्जुन की याद में दीप जलाती और गरीबों की सेवा में लीन रहती। कुछ साल बाद गायत्री ने भी बड़ी शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उनकी आत्मा उस दिव्य लोक की ओर बढ़ गई जहां अर्जुन पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। आज ये गाथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये हमारे पीछे छोड़ जाती है जीवन के सबसे बड़े सूत्र। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये हमें बताती है कि गायत्री जैसी एक अनाथ लड़की, जिसे अपनों ने ही बेच दिया था, अगर वो अपने चरित्र और धीरज पर अडिग रही तो नियति ने उसे दासी से रानी बना दिया। ये अर्जुन के साहस के बारे में बताती है, जिसने एक बेगुनाह की लाज बचाने के लिए स्वयं के राजा के विरुद्ध जाने का साहस किया, और उसी साहस ने उसे अंततः राज सिंहासन तक पहुंचाया। ये गाथा हमें क्षमा और परिवर्तन का महत्व भी सिखाती है। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी भूल सुधारी और महान बने। गोविंद और कमला ने अपने पाप का पश्चाताप किया और माफी पाई। याद रखिए, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसे स्वीकार कर सुधारना ही देवत्व है। हमेशा याद रखिए, कर्म का नियम अटल है। जो बीज आप आज बोएंगे वही फल कल आपको मिलेगा। अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखद और बुरे कर्म का फल हमेशा दुखद होता है। गायत्री के जीवन के वे काले दिन जब उसे बेचा गया और वो अनाथ हुई, वास्तव में उसे उस उजाले की ओर ले जाने वाले कठिन रास्ते थे जहां उसका मिलन अर्जुन और राज सिंहासन से होना था। ये हमें सिखाता है कि जब हम पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। अर्जुन ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना एक अबला की रक्षा की, वो बताता है कि सच्चा नायक वही है जो अन्याय को देखकर चुप न रहे। उसकी इसी निस्वार्थ भावना ने एक क्रूर राजा का हृदय भी परिवर्तित कर दिया। गायत्री ने कमला और गोविंद को माफ करके ये सिद्ध कर दिया कि बदले की भावना से कहीं अधिक शक्तिशाली क्षमा होती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं अधिक ऊंचा होता है। महाराज विक्रमादित्य और बाद में अर्जुन ने ये दिखाया कि सत्ता का असली अर्थ भोग विलास नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की, विशेषकर गरीबों और अनाथों की सेवा करना है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यदि हमारी नीयत साफ है और हम धर्म के मार्ग पर अडिग हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं हमारी मदद के लिए उतर आती हैं। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।